आएगा तो फिर ज्यादा नंबर ऑफ चैप्टर होंगे तो ज्यादा कंफ्यूजन भी होगी। तो वो ऐसी चीजों में ऐसी चीजें तुम लोगों के साथ ना हो, इस वजह से मैं बोल रही हूँ कि ऑफलाइन टेस्ट में आओ, क्योंकि अभी थोड़े टाइम में तुम्हारा पूरा एफएसटी होना स्टार्ट हो जाएगा। तो वहां पे तुम देखना तुम्हारा स्कोर कितना आ रहा है, ठीक है। वो बहुत मैटर करेगा तुम लोगों का, इसलिए कह रही हूँ जितना मल्टीपल रिवीजन कर सकते हो ना चैप्टर्स की उतना करो। 100% सिलेबस के पीछे नहीं भागो, जितना आता है उसको बार 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 फ्रिक्वेंटली रिवाइज करते रहो, ठीक है। तो यही एक तरीका है। और ऑर्गेनिक, अच्छा पहले तो ये बताओ वहां पे जैसे आई थिंक रमेश सर ने पूछा था, ये बाकी टीचर्स होंगे, तो ऑर्गेनिक में किसको प्रॉब्लम आ रही है? मेरे को तो किसी ने नहीं बोला ऑर्गेनिक में प्रॉब्लम आ रही है। एक बार हैंड रेज करो मुझे। ओके, मुस्कान, अलीशा ने तो मुझे बताया हुआ है, शिवम ने भी बताया हुआ है, शैली, ऋषभ, मुस्कान। अच्छा इतने बच्चों ने, भाई मुझे क्यों नहीं बताया आप लोगों ने कभी? मैम आपसे बात हुई थी मेरी भी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक को लेकर। विशाली, आपका नेम क्या था, क्या है बेटा? मैम मुस्कान। अच्छा मुस्कान, अच्छा यस हाँ मैम। हुआ था वो, सॉरी सॉरी। एक्चुअली मुझे लगा वो 11th का स्टूडेंट है। हाँ, कुछ बच्चों ने तो मुझे बता रखा है और कुछ बच्चों ने नहीं बताया हुआ, तो मैं आप लोगों को बता दूं। ऑर्गेनिक करने का बच्चों एक ही तरीका है कि जो भी नेम रिएक्शंस हर चैप्टर में और जो भी उसमें रिएजेंट यूज हो रहे हैं उसको आपको 5-5 बार तो लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। उसके अपने शॉर्ट नोट्स बनाओ कि इस चैप्टर में ये रिएजेंट्स है, इस चैप्टर में ये नेम रिएक्शन, उसको बार 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 रिवाइज करो। इवन मैं तो कहती हूँ एक पूरा चार्ट ही बना लो जहाँ पे पूरी नेम रिएक्शंस हो, उसको अपने स्टडी टेबल पे चिपका लो। और रिएजेंट्स का बना लो, उसको जब भी तुम्हें फ्री टाइम, जब भी तुम्हारी नजर पड़ती है तुम्हारे स्टडी टेबल पे, उसको देख लो। सोने से पहले, सोने के बाद, जब भी तुम्हें देखना है वो कर। बेटा याद तो करना पड़ेगा, याद नहीं हो पा रहा है तो फिर ऑर्गेनिक छोड़ के आ जाना नीट वाले पेपर में, सीधी सी बात है। देखो याद तो तुम्हें ही करना है ना, अब मैं तो तुम्हें याद नहीं कराऊंगी, मैंने तो पूरी कोशिश की है याद करवाने की, ठीक है। इट मीन्स आपकी साइड से डेफिनेटली कुछ ना कुछ कमी है, ठीक है। तो आप लोग करो उसको अच्छे से, लिख लिख के प्रैक्टिस करो। मैंने जो इतनी रिवीजन सेशंस लिए हुए हैं ऑर्गेनिक पे उसको रिवाइज करो, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं, मान लो सपोज हो सकता है कॉन्सेप्ट ही ना क्लियर हो, ठीक है। अगर कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है तो फिर आपको लेक्चर देखने की नीड है। शॉर्ट नोट्स कैसे बना, एक मिनट अलीशा मैं आ रही हूँ तुम पे, तुम्हारे पास। हाँ, शॉर्ट नोट्स कैसे बनाओ? शॉर्ट नोट्स मैंने शायद कम से कम 50 बार बता रखा है कि कैसे बनाने हैं। जैसे मान लो तुम एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड वाला चैप्टर कर रहे हो, ठीक है। और जैसे ही तुमने वो चैप्टर बेटा प्लीज म्यूट योर सेल्फ। हाँ, जैसे ही सपोज तुमने वो चैप्टर कर लिया तो तुम्हें क्या करना है, एक पेज लेना है, ठीक है। उसमें तुमने कौन कौन सी नेम रिएक्शन करी है, कौन कौन से रिएजेंट्स करे हैं, रिएजेंट ये नहीं कि सिर्फ रिएजेंट लिख दो, ऐसे नहीं चलेगा। रिएजेंट लिखो, उसका फंक्शन लिखो, और जो जो मतलब जो जो उसका काम है वो लिखो, किसको वो रिड्यूस करता है, किसको वो ऑक्सीडाइज करता है, इसको बोलते हैं शॉर्ट नोट्स। और मैंने तो शैली आप लोगों को नेम रिएक्शन, रिएजेंट्स और केमिकल टेस्ट पे बना के भी दे रखे हैं, आपको सिर्फ वो अपनी हैंड राइटिंग में लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन ऑर्गेनिक, इसका मतलब सही से नहीं पढ़ रहे हो आप ऋषभ। आई थिंक तुम फर्स्ट टाइम, तो मैं पहली बार है तुम्हारा नाम सुन रही हूँ क्लास में, और फर्स्ट टाइम ही तुमने मुझे शायद ये बात बताई है, ठीक है। तो मुझे एक बार मैसेज कर देना, मुझे ध्यान रहेगा ऋषभ का था, ठीक है। और पहली बात तो तुम लोगों का स्कोर बताओ, जैसे ऋषभ है स्कोर बताओ कितना है, मतलब मुझे मैसेज कर देना क्लास के बाद, ठीक है। देखो अगर क्वेश्चन नहीं लग रहे हैं इट मीन्स जीओसी वीक है तुम लोगों की, ठीक है। जीओसी वीक है, ठीक है। जीओसी पहले कवर करो। अगर किसी बच्चे ने जीओसी नहीं पढ़ी है, वो डायरेक्ट हेलोएल्केन एंड हेलोएरीन से आ रहे हैं, ठीक है, मतलब डायरेक्ट वो हेलोएल्केन एंड हेलोएरीन वाला चैप्टर को पढ़ रहे हैं, तो तुम नहीं कर पाओगे ऑर्गेनिक, ठीक है। आप लोगों को पहले जीओसी करना पड़ेगा। दिया आप प्लीज मुझे मैसेज कर देना, ठीक है। 11 में तुम्हारे साथ भी सेशन रखूंगी, डोंट वरी, मैंने तुम्हें मैसेज किया था ना, उसमें आई टेल यू कि कैसे प्रिपेयर करना है, ठीक है। ओके, ठीक है। तो आप लोगों को जीओसी करना, जीओसी, हाँ वही जैसे दीपक ने बोला है, जीओसी पढ़े बिना ऑर्गेनिक तो आग में घी, मतलब घी में, आग में घी डालने के वो बराबर है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि आपको पहले जीओसी आनी चाहिए, उसके प्रॉपर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ठीक है, तो ही आप लोग 12th की ऑर्गेनिक कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे,
ठीक है, यही एक फंडा है टू इम्प्रूव ऑर्गेनिक। इसके अलावा कोई मतलब कोई ऐसा ही मंत्र नहीं है कि मैं तुम्हें बता दूं भैया कि ऑर्गेनिक हो जाएगी। शॉर्ट नोट्स कहाँ से मिलेंगे? शॉर्ट नोट्स बेटा रीप तुम्हें खुद बनाने हैं। कहाँ से क्या मिलेंगे? तुम लोग अगर टीचर के ही बनाए हुए नोट्स पढ़ोगे तो तुमने क्या किया है ना, अपने तरफ से तुम लोगों ने क्या किया? जब तक आप अपने हाथ से नहीं 5-5 बार लिखोगे कोई फायदा ही नहीं है। शॉर्ट नोट्स तो मैंने इतने दे रखे हैं, ठीक है। आप लोगों को रिवीजन क्लास में भी बताती हूँ कैसे करना है, आपको हमेशा बताती हूँ, आप लोग पूछते ही नहीं है, ठीक है। तो आप लोग मुझे रीच आउट करेंगे, देन ओनली आई विल टेल यू ना कि कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ पे जरूरत है तुम लोगों को मेरी, कहाँ पे मैं तुम लोगों को गाइड कर सकती हूँ। बट अगर नहीं पूछोगे तो फिर मुझे कैसे पता चलेगा? बेटा मुस्कान पक्का कोई इश्यू है? क्योंकि ऐसा नहीं है कि बाकी बच्चों का नहीं ओपन हो रहा है, बाकी बच्चों का ओपन हो रहा है, ठीक है। बाकी बच्चों का भी नहीं हो रहा, अभी हम ग्रुप में यही डिस्कस कर रहे थे। अच्छा, मैंने नहीं देखा तुम लोगों की, ठीक है। जिसका हो रहा है वो प्लीज शेयर कर देना, ठीक है, क्योंकि सबका नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। एक बार बाकी एक बार बताओ ना मुझे किसका हो रहा है, बस वो बताना एक बार। अगर किसी का भी नहीं हो रहा इट मींस प्रॉब्लम है फिर उस कुछ लिंक में। अगर कुछ बच्चों का हो रहा है तो इट मींस आप पहले क्रोम अपडेट कर लो, ठीक है। और जिसका नहीं, मैंने करा था वही हो रहा है, वो पता नहीं लिंक ओपन ही नहीं हो रही है। क्या आ रहा है उस पे क्लिक करने के बाद? दिस फाइल कांट बी ओपन until you will save it, मतलब जब तक सेव नहीं होगा वो खुलेगी नहीं और सेव का ऑप्शन आ नहीं रहा उसमें। अच्छा चलो, हाँ लैपटॉप में तो खुल गई। वाला डाल रखा, आपकी बिटली लिंक नहीं है ना, आपकी गूगल शीट है। अच्छा मेरे पीसी में तो खुल गई। अच्छा, वो तो बिटली लिंक तो वो नाम ही है। चलो मैं करती हूँ फिर उसको, मैं एक काम करती हूँ, वो उसका नेम वो बिटली लिंक के नाम से वो कर देती हूँ, हो सकता है तब ओपन हो जाए। मे बी वो बिटली लिंक से खुले क्योंकि आपकी ना गूगल शीट है, तो शायद गूगल शीट के किसी ऐप पे खुले, क्या पता, क्योंकि क्रोम पे नहीं तो नहीं ओपन ही नहीं, नहीं हो वो रहा। एक्चुअली जो बिटली वाला भी लिंक था ना जो मैंने पहले डाला हुआ था, वो तो उसका बस नाम मैंने शॉर्ट कर दिया था, बाकी वो भी गूगल शीट ही ओपन होती थी जब तुम लोग खोलते थे। चलो ठीक है, मैं देख लूंगी एक बार अगर ऐसा कुछ इशू आ रहा है क्या। मैम हो तो रहा है ओपन पीसी में। ठीक है, सबका नहीं हो रहा ना, बहुत एक बार बच्चों की प्रॉब्लम। ठीक है, मैं एक बार देख लूंगी, चेक कर लूंगी, क्योंकि बच्चे मेरे ये टेक्नोलॉजी है ना, मतलब थोड़ा टेक्निकल एरर है, तो फिर इसमें मेरे को भी नहीं ज्यादा नॉलेज नहीं है इस चीज की कि क्यों नहीं ओपन हो रहा है, क्योंकि कुछ बच्चों का हो रहा है कुछ का नहीं हो रहा है। बाकी फिर भी मैं एक बार बात करके देखूंगी आगे कि क्या इशू हो रहा है। एक बार आप लोग प्लीज अपना क्रोम अपडेट कर दीजिए, एंड जो भी इशू रहता है ना प्लीज आप बोला कीजिए। आप नहीं बोलोगे नीट हो जाएगा, फिर बाद में बोलना हम ऑर्गेनिक वीक थी, ठीक है, या इनऑर्गेनिक वीक थी, या फिजिकल वीक थी, ठीक है। तो प्लीज ऐसा मत करो, टाइम बहुत कम बचा है और यही टाइम है। फिर बोल रही हूँ, जिसको ऑर्गेनिक से डर लग, मतलब ऑर्गेनिक जिसको नहीं पल्ले पड़ रही है, वो उसका मतलब उसने जीओसी नहीं देखे हैं, उसने जीओसी के क्वेश्चंस नहीं किए हैं। तो आप जहाँ जहाँ के भी लेक्चर्स फॉलो कर रहे हो उसकी पूरी जीओसी देखो। 15 से 16 लेक्चर में हर टीचर कराता है जीओसी, और अगर मेरा देखोगे तो 15 लेक्चर्स में मैंने जीओसी करा रखी है। इतनी आप लोगों में वो विल पावर होनी चाहिए कि वो 15 के 15 लेक्चर्स देखो। ठीक है, मैं देखती हूँ अनुसुआ एक बार, ठीक है। आप में वो होना चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए कि वो आप 15 के 15 लेक्चर्स देखो और उसके क्वेश्चंस लगाओ, तब आप जो है 12th की ऑर्गेनिक पे आना, ठीक है। अगर मान लो सबने जीओसी भी पढ़ ली, क्वेश्चंस भी नहीं लग रहे, अगर ऐसा कोई केस है तो आप फिर मुझे रीच आउट करो कि मैम मैंने जीओसी कम से कम 3-4 बार पढ़ ली है, फिर भी मेरे से हेलो एल्केन एंड हेलोरीन के क्वेश्चन नहीं हो रहे। बेटा जीओसी करनी ही पड़ेगी, कोई और ऑप्शन नहीं है, फिर तो पूरी ऑर्गेनिक छोड़नी पड़ेगी विशाली, समझ रही हो। अगर आप इस टाइम पे जीओसी नहीं पढ़ रहे हो तो इट मींस आप लोगों ने अपना 60 नंबर वो कर दिया बेटा, 60 मार्क्स गए ऑर्गेनिक में। तो कोई बात नहीं, टेक योर टाइम, लेकिन डू जीओसी फर्स्ट, ठीक है। चलिए बेटा, ओके करें, आई थिंक ज्यादा हो गए, ठीक है स्टार्ट करते हैं। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में आज स्टार्ट कराऊंगी आप लोगों को, और क्लास में रेगुलर रहो, पता चले क्लास में रेगुलर नहीं हो कुछ बच्चे, ठीक है, तो उसमें मैं नहीं कर सकती कुछ, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आज मैं कराऊंगी, और मेरे पास एक दीपक का आया था, उसके आई डोंट नो कि उसके बाद कितने बच्चों ने मुझे शेयर किया है, ठीक है। एक बार अपना हैंड रेज कर लो जिन्होंने मुझे होमवर्क भेज दिया है।
बेटा वही मैं बोल रही हूँ ना शैली, 5-5 बार लिख बेटा रिएक्शन को, तब याद होगी। ठीक है, दीपांशु ने भेज दिया है क्या? अगर नहीं भेजा हुआ ना फिर मैं डांट लगा दूंगी आप लोगों को। ठीक है, मैं देखूंगी कि आप लोगों ने भेजा है या नहीं। साक्षी ने भी भेज दिया है, ओके। मुस्कान, ओके। अंजलि एंड सुंदर, ठीक है, ओके। तो ये बच्चे हैं जिन्होंने मुझे जो है शेयर कर दिया होमवर्क, तो वेल डन। ऐसे ही चलते रहो, बाकी स्टूडेंट से भी मैं एक्सपेक्ट करूंगी कि वो बच्चे मुझे बता दें। अच्छा, इन बच्चों में से कोई मुझे लास्ट जो साक्षी ने बता दिया वो एक मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन था, उसके अलावा ऐसा कोई क्वेश्चन था जो नहीं हुआ तुम लोगों से, और जो तुम मतलब नहीं हो पाया, ऐसा कोई क्वेश्चन था? मैम प्रिपरेशन ऑफ K2Cr2O7 क्वेश्चन था वो? मैम, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस थे PYQs, तो वो उसमें प्रॉब्लम आ रही थी। मुझे भेज दोगी मुस्कान? यस मैम। ठीक है, मुस्कान का है ना? ठीक है, ओके मुस्कान, प्लीज मुझे भेज देना जरूर। मुस्कान तुमने ऑफलाइन टेस्ट दिया था क्या? ऑफलाइन टेस्ट Yes. दिया था बेटा? यस दिया था। मुझे स्कोर शेयर किया था, एक बार कर देना मुझे, ठीक है? ओके मैम। ठीक है। हाँ, कुछ बोल रहा था कोई? यस मैम, मैं बोल रही थी कि मेरे जो क्वेश्चन गलत है मैं उनका स्क्रीनशॉट सेंड कर दूंगी, एक बार वो भी बता देना। ठीक है, बता देना। शैली मुझे दिखा देना तुमने कहाँ किया होमवर्क, ठीक है? और ओके मैम। ठीक है, तो बाकी तो बोलेंगे नहीं शायद किया नहीं होगा आप लोगों ने, ठीक है? ओके, तो आज के जो टॉपिक मैं जो सोच के आई हूँ जो आप लोगों को कराने हैं वो है बेसिकली ऑक्सीडेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर एंड आईयूपैक नोमेनक्लेचर। ठीक है, और ठीक है स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप मुझे ये 3 क्वेश्चंस करके दिखाएंगे ताकि मुझे पता तो चले कितने बच्चे पढ़ रहे हैं। अगर नहीं पढ़ रहे फिर क्या फायदा बेटा क्लास में आने का आप लोगों का। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू लेंथेनेंस इज इनकरेक्ट? Just raise your hand if you know the answer. Don't write in chat box. Which one of the following statement related to lanthanum is incorrect? आपको बताना है which statement is incorrect. And आज का जो सेशन है वो 10 PM तक रहेगा, ठीक है? ओके, स्टार्ट कीजिए। ओ मतलब ट्राई कीजिए सोल्व करने का इसको। 10 सेकेंड्स दूंगी मैं इसको सोल्व करने के लिए। ओके, दीपांशु ने कर लिया। ओके ओके, यस अंशिका बताओ इसका आंसर। मैम ए। गलत है ए? यस मैम। ओके ठीक है, दीपक? सी। सी, वाई सी दीपक? मैम इसमें तो हमने पढ़ा था कि जो लोअर लेंथेनॉइड्स होते हैं उनकी मतलब एल्यूमिनियम से मैच करती है प्रॉपर्टी, तो उससे ज्यादा रिएक्टिव कैसे हो जाएंगे? ठीक है, जैसे जो स्टार्टिंग के लेंथेनॉइड्स होते हैं उनकी कैल्शियम से आयनाइजेशन एनर्जी मैंने कहा था ना, कैल्शियम जितनी होती है, और जो आगे के लेंथेनॉइड्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज मतलब एल्यूमिनियम से भी सिमिलर है। जैसे मैंने आप लोगों को रिएक्शन बताई थी ना, जो एक एनसीईआरटी में चार्ट बना हुआ है, ठीक है? तो मैंने बताया था ना एल्यूमिनियम जैसी रिएक्शन है, इसी वजह से जो आपके लेंथेनम्स है लेंथेनॉइड्स है ये रिएक्शन दिखा रहे हैं। बस इसमें तो गलत लिखा हुआ है, इसके अंदर लिखा हुआ है और द लेंथेनम्स आर मच मोर रिएक्टिव देन एल्यूमिनियम, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, यूरोपियम शोज +2, तो ये गलत तो है ही नहीं, यूरोपियम तो +2 दिखाता ही दिखाता है। हाँ मैंने ये बोला था कि स्टिल +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर कॉमन एंड मोर स्टेबल। बेसिसिटी डिक्रीज होगी, ये भी बिल्कुल ठीक है। सीरियम +4 solution are widely used as oxidizing agent in volumetric analysis. This statement is also correct. ठीक है, ये वाला करिए। Which of the following statement is not correct? ये वाला ट्राई कीजिए। Which of the following statement is not correct? साक्षी वो क्यों नहीं आ रही है मनीषा क्लास में? चलो ठीक है, मैं बात करूंगी। ओके, 5 seconds more. ये लिखने में ही 5 सेकंड हो गए, ठीक है? यस दिया गुप्ता, आप बताओ बेटा। मैम ए। ए होगा कैसे बेटा? लेंथेनॉइड्स में जो बेसिक करेक्ट होता है वो डिक्रीज कर जाता है।
जैसे आयनिक रेडियस इंक्रीज करता है, डिक्रीज करता है तो लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू यस राइट, मैम, यस मैम। ठीक है, लेफ्ट टू राइट बेसिसिटी डिक्रीजेस, तो बिल्कुल ठीक है, ये स्टेटमेंट गलत है। लैंथेनम का जो हाइड्रोक्साइड है वो ज्यादा बेसिक होता है ड्यू टू साइज डिफरेंस, लुटेशियम का कम बेसिक होता है, बट इन्होंने गलत दे रखा है। बाकी स्टेटमेंट्स, ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ये वाला क्वेश्चन करो बेटा। आपको द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बतानी है। जो बच्चों के हैंड रेज नहीं हो रहे हैं ना, वो बच्चे पढ़ते ही नहीं है। वो देख लिया मैंने कितने बच्चों ने हैंड रेज किया है, देख रही हूं मैं कि 60 बच्चों की क्लास में 8 बच्चे हैंड रेज कर रहे हैं, और आप लोग कहते हैं ऑर्गेनिक वीक है। यहाँ पे कम से कम आउट ऑफ 60 स्टूडेंट्स, कम से कम एटलीस्ट 40 स्टूडेंट्स का बेटा हैंड रेज होना चाहिए। ये वाले चैप्टर तो वो बोलते हैं ना स्कोरिंग चैप्टर है बेटा, यहाँ से तो तुम लोगों को नंबर लेने चाहिए। आप लोग यहाँ पे हैंड रेज नहीं कर रहे हो। आई विल ट्राई टू कम इन नेक्स्ट ऑफलाइन टेस्ट, और फिर वहां पे हम करेंगे फिर जिसको बात करनी है। वैसे तो मुझे प्लीज मैसेज करो जिसको भी बात करनी है, अगर सच में इफ यू आर रियली सीरियस अबाउट योर प्रिपरेशन। ओके, यस सलोनी, आंसर बताओ बेटा। सलोनी चैट बॉक्स में दे रही हो क्या आंसर? बी वाला, बी वाला ठीक है क्या? सबका बी आ रहा है? Yes, मैम। हाँ, यूरोपियम का 4F7 6S2 एंड यस मैम। एल्यूमिनियम का 4F7 5D1 होता है। और उसका जिन 12 to 13 स्टूडेंट्स ने हैंड रेज किया था बच्चों, प्राउड ऑफ यू, बहुत खुशी हुई मुझे कि आप लोगों ने हैंड रेज किया। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेशन से। देखो अपन ने जो ये चैप्टर डिटेल में किया था, अगर ये चैप्टर किसी को बिल्कुल ही नहीं आता तो ये क्लास आप लोगों के लिए नहीं है बेटा। अगर आपको बिल्कुल डिटेल में पढ़ना है तो मैंने ये कम से कम 10 लेक्चर में इसको कंप्लीट करवा रखा है। यहाँ पे हम जो ट्राई करेंगे वो रिविजन करेंगे विद लोड्स ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है, क्योंकि हमारा जो मेन मोटो है क्वेश्चन सोल्व करना है। ठीक है, थ्योरी से तो क्वेश्चन, जब तक थ्योरी क्वेश्चन नहीं करोगे तो पता नहीं चलेगा कैसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा फास्ट होगा। ठीक है, ओके, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बच्चों डबल सोल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में, या मैं सिंपल बोलूं कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस भी बोल सकते हो आप। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? ठीक है, बी एक्टिव इन चैट सेक्शन और अनम्यूट भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये एडिशन मतलब अगर आप दो सोल्ट को मिला देते हो, ठीक है, उनको आप क्या बोलते हो? डबल सोल्ट बोलते हो। ठीक है, ऐसे ही आपका एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। बहुत छोटी सी चीज है, और मैं ये नहीं कह रही हूँ मतलब इंपॉर्टेंट भी कम है, बट हो सकता है आ जाए। अगर एनसीईआरटी में कोई चीज गिवन है तो वो डेफिनेटली एग्जामिनर आप लोगों को पेपर में दे सकता है। तो बच्चे सबसे पहले हम बात करते हैं डबल सोल्ट की। तो डबल सोल्ट क्या है? दो सोल्ट से मिलके बना है, तभी नाम इसका डबल सोल्ट है। तो ये ऐसे सोल्ट होते हैं बच्चे, अगर तुम इनको पानी में डालोगे ना तो ये अपनी आइडेंटिटी क्या कर देंगे बच्चों? लूज कर देंगे, अपनी आइडेंटिटी लूज कर देंगे। जुनैद आ गया बेटा क्लास में? जुनैद, हाँ ओके जुनैद, ठीक है। एंड गेट कम्प्लीटली आयनाइज्ड इन वाटर, वाटर में आयंस दे देंगे। जैसे देखो ये वाला सोल्ट है, क्या नाम है इसका? क्या नाम है इसका? हाँ पोटेशियम नाम है, करी। ठीक है, तो जैसे ही आप इसको बच्चों पानी में डालोगे तो आपको क्या मिलेंगे? 2 पोटेशियम के आयन मिलेंगे, 4 सल्फेट के मिलेंगे, है ना, 3 और 1 की 4, और 2 एल्यूमिनियम, ये देखो 2Al3+ मिलेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ? जैसे ही आपने सोल्ट को डाल दिया तो इसने अपनी आइडेंटिटी लूज कर दी। इंडिविजुअल आयन में ये क्या हो गया? डिसोसिएट हो गया। ऐसे ही आपका एक और है कार्नालाइट। देखो नीट वाले ना ऐसे भी कर सकते हैं कि इनमें से बताओ कार्नालाइट का फॉर्मूला कौन सा है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। यस, लूज आइडेंटिटी, सिंपल, बस इतनी ध्यान बात में मतलब जहन में रखनी है। ऐसी कार्नालाइट को जब तुम एक्वा सॉल्यूशन में डालोगे तो तुम्हें K+ आयन मिलेंगे, है ना, और 3Cl नेगेटिव मिलेंगे और Mg2+ मिलेगा। यही ऐसे तुम मोहर सोल्ट को अगर एक्वा सॉल्यूशन में पानी में डालोगे तो तुम्हें आयरन Fe2+ के आयंस मिलेंगे, राइट, अमोनियम आयन मिलेगा। ठीक है, और क्या मिलेंगे? सल्फेट।
तो ये तुम्हें बेसिकली इन्होंने क्या अपनी आइडेंटिटी खो दी है। वाइल इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ये ऐसे कंपाउंड होते हैं अगर तुम इसको पानी में डाल दोगे तो ये अपनी आइडेंटिटी क्या रखते हैं बच्चों, रिटेन रखते हैं, डज नॉट लूज देयर आइडेंटिटी इन सॉल्यूशन। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को ही हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार पूछ भी रखा है नीट में। FeCN2, यहाँ पे क्या बनता है आपका K4FeCN6। इस तरीके से कंपाउंड मैंने बैलेंस नहीं किया है, ठीक है, ये आपका कॉम्प्लेक्स बनता है। अगर आप इसको एक्वस सॉल्यूशन में डालते हो बच्चा, पानी में डालते हो तो क्या होगा, 4K+ मिल जाएगा आपको, ठीक है। और ये क्या है, एज इट इज रहेगा, ये एज इट इज रहेगा। ऐसा नहीं है कि आयरन में टूट जाएगा, है ना, या साइनाइड आपको अलग मिल जाएगा, क्योंकि ये क्या परफेक्ट कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। तो इसने क्या किया, पानी में डालने के बाद ये एज इट इज ही रहा, इसने अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं की है। यही क्या है आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स है या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, यही होते हैं, ठीक है। तो आई होप डिफरेंस क्लियर हो गया होगा डबल सोल्ट एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। तो अब ये इससे रिलेटेड नीट में तो क्वेश्चन नहीं आया हुआ इतना, बट हाँ जो एनसीईआरटी में आपके क्वेश्चन दिए हुए हैं, 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं और वो दोनों के दोनों अच्छे क्वेश्चन हैं। तो आप लोग एक बार मुझे प्लीज बता दीजिए कि ये क्या होगा, मतलब इसको कोई अगर एक्सप्लेन करना चाहता है तो। फेरस सल्फेट सॉल्यूशन मिक्स्ड विद अमोनियम सल्फेट सॉल्यूशन इन 1:1 मोलर रेशियो गिव द टेस्ट ऑफ Fe2+ ion, बट कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन मिक्स्ड विद एक्वस अमोनिया इन 1:4 does not give test of copper 2+ ion, explain why। इफ यू नो द कंसेप्ट तो आता होगा आप लोगों को ये क्वेश्चन। मैम हाँ अलीशा बोलो। मैम इसमें जो FeSO4 है उसको हम एक कॉम्प्लेक्स के साथ मिक्स कर रहे हैं जो कि NH4 2SO4 है, बट CuSO4 को हम नॉर्मल अमोनिया के साथ मिक्स कर रहे हैं। इसी रीजन की वजह से जो Cu2+ है वो नहीं देगा टेस्ट। अच्छा हाँ बताओ। मैम जो NH4 है ये हमारा एक डबल सोल्ट है, और जो कॉपर सल्फेट का बनेगा ये हमारा कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स होगा। इसलिए जो ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है तो डिसॉल्व नहीं होगा, तो मैम आयन से ब्रेक नहीं होगा, तो रिएक्ट नहीं करेगा, हमें टेस्ट नहीं देगा कॉपर का। ठीक है, वैसे तो प्रियांशु ने ऑलमोस्ट क्या सारा ही एक्सप्लेन कर दिया है, तो मैं एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ प्रियांशु वाली बात। बेसिकली वो ये कहना चाह रहा है कि अगर आप फेरस सल्फेट, देखो आप जो डबल सोल्ट लेते हो 1:1 के रेशियो में लेते हो, राइट। तो जैसे ही आप इसको ऐड करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, वही जो अपन ने किया था, क्या मोहर सोल्ट, फेरस सल्फेट, अमोनियम सल्फेट। तो ये अपनी आइडेंटिटी लूज कर देगा पानी में जाके, है ना, फेरस आयन, अमोनियम आयन, सल्फेट आयन मिल जाएंगे, ठीक है। तो वहां पे आपको Fe2+ का वो टेस्ट मिल जाएगा। अगर आप डिटेक्ट करना चाहते हैं कि आपके सैंपल में Fe2+ है तो आप कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही कॉपर सल्फेट एक्सेस ऑफ अमोनिया के साथ करता है तो इसमें आपको क्या मिलता है, आपको कॉम्प्लेक्स देखने को मिलता है इस तरीके से, ठीक है। तो अगर आप इसको पानी में डालेंगे तो ये क्या होगा, कॉपर का टेस्ट देगा, नहीं देगा, क्योंकि ये क्या है, कॉम्प्लेक्स है, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, इट डज नॉट लूज इट्स आइडेंटिटी इन एक्वस सॉल्यूशन। यही रीजन है कि यहाँ पे आपको कॉपर 2+ आयन के लिए टेस्ट नहीं मिलेगा। तो दिस इज योर एनसीईआरटी वाला क्वेश्चन, ठीक है। एक और है वो आप कर लेंगे, ठीक है। चले आगे, चले बच्चों, ठीक मैम। ओके बच्चों आगे चलते हैं। आगे देखो मैंने ना एक चार्ट बना दिया है ताकि ना एक सारी बातें इसी में बता दूं आप लोगों को, क्योंकि ना आज जो मैं सोच के आई हूँ ना बहुत सारे क्वेश्चंस सोच के आई हूँ कि करवाऊंगी, और वो तभी हो सकता है जब हमारी थ्योरी बहुत स्ट्रॉन्ग हो। तो बच्चे सबसे पहले हम कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी हैं जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में यूज होती है वो सबसे पहले हम करते हैं। तो सबसे पहले तो ये समझो कि ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो चैप्टर है, पहली बात तो इसका हमारी रियल लाइफ में बहुत ज्यादा यूटिलिटी है, जैसे आप क्लोरोफिल वगैरह ये सब देखते हो, है ना, विटामिन B12 में, और आपका हीमोग्लोबिन, ये सारे एग्जांपल है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को आप सिंपल डिफाइन ऐसे कर सकते हो, कोऑर्डिनेशन का मतलब है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। तो जो आपका मेटल है और जो लिगेंड है, लिगेंड आप लोगों को पता है जो कि क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट, ठीक है। ये आयन क्या है आपका, सेंट्रल मेटल आयन है, जिसके पास क्या होंगी, वैकेंट और वाइटल होंगी। कौन सी होंगी, जनरली हम इसमें ट्रांजिशन एलिमेंट्स ले रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमेशा ट्रांजिशन एलिमेंट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हैं। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम है, नॉन ट्रांजिशन मेटल है, बट ऑल्सो क्लोरोफिल इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान में रखना। जनरली हम ट्रांजिशन मेटल लेते हैं, यस, वैकेंट डी और वाइटल होती है, जिसमें लिगेंड जो है इलेक्ट्रॉन जो है डोनेट करता है, ठीक है। जो ये ब्रैकेट से दिखाया हुआ है, स्क्वायर ब्रैकेट से, इसको हम क्या बोलते हैं मेरे बच्चों,
ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट में जो ये लिखा हुआ है कोऑर्डिनेशन स्फीयर है ये, ठीक है, इसको हम बोलते हैं काउंटर आयन या काउंटर स्फीयर और आयनाइजेबल स्फीयर। मतलब अगर आप इसको पानी में डालोगे तो आपको 4K+ अलग मिल जाएंगे ना, ठीक है। और ये क्या है, अनायनिक कॉम्प्लेक्स। अनायनिक कॉम्प्लेक्स कैसे है, जब इसका आप K4 को हटाओगे तो इसके ऊपर 4 नेगेटिव का चार्ज आएगा, क्योंकि आपको पता है 3 तरह के कॉम्प्लेक्स मैंने पढ़ाए थे आपको, न्यूट्रल, कैटायनिक और एनायनिक, ठीक है। तो या तो आपको कैटायनिक देखने को मिलेगा, या आपको एनायनिक देखने को मिलेगा, या आपको न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स देखने को मिलेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। और जो ये 6 है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों, कोऑर्डिनेशन नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इनमें जो जो चीजें लिखी हुई है वो ठीक है, बताओ। यस मैम। ठीक है, आई होप कि आप लोग रिवाइज करके आए हो। दीपक क्लास में है बेटा, नहीं है क्या? अच्छा ठीक है, लिगेंड को एक बार सिर्फ डेफिनेशन है इसकी पढ़ लो, काम आएगी अभी जब मैं आप लोगों से क्वेश्चन कराऊंगी। द अनायंस, कैटायन और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स विच कंबाइन विद सेंट्रल मेटल एटम आयन टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स, इसी को ही हम लिगेंड बोलते हैं, ठीक है। ये लुईस बेस की तरह एक्ट करते हैं, विच डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर टू central metal ion and form coordinate bond. Number of electron pair donated by a ligand to a central metal atom is equal to its denticity. ये important है, denticity. अब मैं आपको अलग अलग आपको ligands दिखाऊंगी कि किसमें कितने डोनर एटम हैं, ठीक है। अगर 1 होगा तो 1 हो जाएगी डेंसिटी, 2 है तो 2 हो जाएगी, इस तरीके से ये आप लोगों को करने हैं, ठीक है। तो ये देखो, ये मैंने टेबल लगाई हुई है। वैसे आप देखो, एक चीज मैं आप लोगों को कहना चाहूंगी, जब आप लोगों को मैं बता रही हूँ ना कि अपने अब 4 दिन जो है कोऑर्डिनेशन चलेंगे, इट मीन्स आपको केमिस्ट्री में कौन से वाले चैप्टर पे फोकस करना, ऑन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो जो मेरा डिटेल नोट्स है, डिटेल का मतलब समझ रहे हो ना, जो मैंने 10 लेक्चर में आपको ये करवाया है, आप रिवाइज वहां से करोगे। अगर किसी को एनसीईआरटी बहुत बोरिंग लगता है करना, तो आप रिवाइज वहां से करोगे, और उससे क्या होगा, आप लोगों का रिवाइज हो जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ आपको देखना ही है और क्वेश्चंस लगाने। अगर आप लोग वो क्वेश्चन लगा पा रहे हैं, इट मीन्स आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं। अगर आप नहीं लगा पा रहे हैं क्वेश्चन, इट मीन्स कहीं ना कहीं अभी भी कमी रह गई है, इसको बोलते हैं रिविजन, ठीक है। तो सबसे पहले अपन देखो अपने पास कौन कौन से, बेटा इधर आओ, कलर चेंज कर लेती हूँ। हाँ देखो, सबसे पहले कौन कौन से न्यूट्रल वाले हैं, ठीक है। देखो वाटर को, इसके आयुपेक नेम भी अभी ही याद कर लो। जैसे पानी को आप एक्वा बोलते हो, है ना, CO को आप कार्बोनिल बोलते हो, और NH3 को आप, वैसे तो इनका नाम अमोनिया होता है, बट वाइल राइटिंग द आयुपेक नेम अमीन लिखते हैं, AMMINE। एग्जामिनर इसकी स्पेलिंग के साथ भी बेटा खेल सकता है, तो थोड़ा सा अवेयर रहना, ठीक है। AMMINE होता है इसका, ठीक है। ऐसे ही देखो, ये देखो PPH3 क्या होता है, ट्राइफिनाइल फोस्फिन, ये आपका पीरिडीन है मैम, यही तो पढ़ा है ऑर्गेनिक में। मिथाइल अमीन, NO इज योर नाइट्रोसिल, ठीक है। एक NO+ भी होता है, रुको मैं कलर चेंज कर देती हूँ, ठीक है। NO+ भी होता है, नाइट्रोनियम आयन भी होता है, ठीक है। उसके बाद देखो बेटा, ये मोनोडेंटेट लिगेंड है, देख पा रहे हो सारे बच्चे, दिस इज योर मोनोडेंटेट। देखो सब पे -1 उसका चार्ज है, देख पा रहे हो, ये सारे मोनोडेंटेट अनायनिक। मोनोडेंटेट का मतलब क्या है, हैविंग 1 डोनर एटम, हैविंग 1 डोनर एटम। दीपांशु, आई थिंक मैंने क्लास के स्टार्टिंग में तुम्हें टॉपिक बताया था कि क्या पढ़ाऊंगी। अगर तुम्हें ये आता है तो आप क्लास लीव कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आइसोमेरिज्म मैं आपको 3rd लेक्चर में कराऊंगी, ठीक है। चलिए, जैसे ये देखो, इसको जल्दी से लर्न करो, जल्दी से। फ्लोराइडो हो गया, क्लोराइडो, ब्रोमाइडो, आयोडाइडो, ठीक है, वाइल राइटिंग द आयुपेक नेम। OH नेगेटिव बहुत कम यूज होता है, बहुत कम यूज होता है। नाइट्रेटो, ये देखो इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इन चारों नेम में, आज मत होना, आज लास्ट बार बता रही हूँ तुम्हें। अमाइडो, NH2 नेगेटिव, ठीक है, NH2 नेगेटिव, ठीक है। अब इमीडो, NH2 नेगेटिव। अमाइडो इज NH2 नेगेटिव। इमीडो अगर किसी को होती है तो स्टार मार्क कर लो, इसको अपनी नोटबुक में लिख लो, ठीक है। उसके बाद है बेटा नाइट्राइड। नाइट्राइड क्या होता है, N3 नेगेटिव, इसको हम लिखते हैं नाइट्राइडो। अजाइडो क्या होता है, N3, ये इस तरीके से लिखते हैं ऊपर, ठीक है। N3 उसके सबस्क्रिप्ट में 3 आता है, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसको अभी मत होना। मैम अमाइडो और इमाइडो सेम है? अमाइडो नहीं, अलग है बेटा। ये NH2 ऊपर -1 का चार्ज है, जबकि इमिडो में 2- का है ना बेटा, ये देखो, ठीक है। उसके बाद है हाइड्राइडो, ऑक्साइडो, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद एम्बिडेंटेट लिगेंड, मैंने आपको पहले भी बताया था, ये एम्बिडेंटेट लिगेंड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या इंपॉर्टेंट है इसमें, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि बताओ इनमें से एम्बिडेंटेट लिगेंड कौन से हैं, तो जो भी NCERT में लिखे हुए हैं वो आप करके जाएंगे,
जो भी बच्चों एनसीईआरटी में लिखा हुआ है वो आप करके जाएंगे। मेरी 2 बातें ध्यान रखना। क्या 2 बातें? पहली बात कि एम्बिडेंटेट लिगेंड्स क्या है आपके बेटा? मोनोडेंटेट लिगेंड्स होते हैं। लिख लो, अगर नहीं लिखा हो, लिखा हुआ है तो कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ सुन लो। एम्बिडेंटेट आपके मोनोडेंटेट लिगेंड होते हैं और जिनके पास 2 डिफरेंट डोनर होते हैं, बट ओनली 1 एटम फॉर्म्स बॉन्ड एट अ टाइम। एक टाइम पे एक ही डोनेट करेगा। यस, एक ही टाइम पे एक ही डोनेट करेगा। ऐसे कौन कौन से महारथी हैं? ऐसे हैं साइनाइडो, जिसमें सी से बॉन्डिंग होती है। मैं एक बार कलर चेंज कर लेती हूँ। ये देखो मेटल के साथ आइसोसाइनाइडो एन से होता है, एक साइनाइटो होता है और एक आपका आइसोसाइनाइटो होता है। साइनाइटो ओ से बॉन्ड कर रहा है और ये एन से। हालांकि ये वाला ना आपके एनसीईआरटी में नहीं है, तो एक बार इसको एससीएन है, एससीएन दे रखा है। आ रही हूँ, वो एससीएन ये रहा बेटा जो तुम बोल रहे हो। ठीक है, ये है थायोसाइनो, जहाँ पे आप एस से बॉन्डेड कर रहा है, मतलब एस डोनेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन टू मेटल, और थायोसाइनाइटो होता है एन से बॉन्ड कर रहा है। देख पा रहे हो? थायोसाइनाइटो, ठीक है, एन बॉन्डेड। थायोसाइनाइटो एस मतलब सल्फर डोनेट कर रहा है, थायोसाइनाइटो एन। ये रिप्रेजेंट करना है आपको व्हाइल राइटिंग द आईयूपैक नेम कि वो कहाँ से बॉन्ड कर रहा है, और आपको वो मेंशन भी करके देगा, तो इतना कंफ्यूज मत हो ना, अभी क्वेश्चन कराऊंगी ना। ऐसे इसमें नाइट्राइटो एन और इसमें नाइट्राइटो ओ। आपके एनसीईआरटी में सारे दे रखे, आई थिंक ये नहीं दे रखे, तो इसको भी लिख लो। वैसे चांसेस कम है पूछने के, बट लिख लो, क्योंकि इनऑर्गेनिक जो है वो एनसीईआरटी से पूछी जाती है। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है? फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड। देखो फ्लेक्सीडेंटेट, देखो नाम से ही पता चल रहा है, फ्लेक्सी। फ्लेक्सी मतलब जिस लिगेंड में क्या हो? फ्लेक्सिबिलिटी हो, यही मतलब है इसका। बोलो। यस मैम। जिस लिगेंड में क्या हो? फ्लेक्सिबिलिटी हो। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? ध्यान से सुना, यहाँ पे मैंने लिखा है पॉलीडेंटेट लिगेंड। पॉलीडेंटेट लिगेंड का मतलब क्या है? जिसकी डेंटिसिटी एक या एक से ज्यादा वो शो करता हो। ठीक है, तो पॉलीडेंटेट लिगेंड विच इज फाउंड टू हैव डिफरेंट डेंटिसिटी इन डिफरेंट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। यस वैशाली, मल्टीपल। तो मतलब डिपेंड ऑन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की कौन सा लिगेंड कैसे बिहेव करेगा। तो दिस इज कॉल्ड फ्लेक्सिबिलिटी, सॉरी फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड। जैसे इसमें देखो कुछ एग्जांपल लिखे हुए हैं, मैं फिर बोलूं, ये वाला जो टॉपिक है एक बार पढ़ लो, जस्ट रीड कर लो इसको। रीड करने से समझ में आ जाएगा, इससे क्वेश्चन ज्यादा देखने को नीट में नहीं मिले हैं। ठीक है, जैसे आपका SO4 2 नेगेटिव है, ठीक है, कार्बोनेटो है, सल्फाइटो है, नाइट्रेटो है, ये CH3CO नेगेटिव वाला है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? देखो जैसे मैंने एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिखा हुआ, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ थोड़ा बड़ा बड़ा। ये देखो इसके अंदर क्या है? जो ये सल्फेट है ना, दिख रहा है आपको, ये मोनोडेंटेट की तरह बिहेव कर रहा है। डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ कंपाउंड। ऐसे ही एक और कॉम्प्लेक्स है बेटा, इसमें ये देखो क्या कर रहा है, इसमें ये बाइडेंटेट की तरह कर रहा है। हम ये सोच सकते हैं, देखो अगर तुम्हें लोगों को याद ही रखना है चीजें तो मैं बता सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पे ना देखो, अगर यहाँ पे सल्फेट होता ना, इधर आओ, अगर यहाँ पे बाइडेंटेट की तरह बिहेव करता तो कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे 7 हो जाता। ठीक है, जबकि कोऑर्डिनेशन नंबर 7 क्या है? 7 मेंबर रिंग स्टेबल नहीं होगी इसके अंदर कोबाल्ट के साथ। ठीक है, जब कोबाल्ट +3 में होता है, ध्यान रखना, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ज्यादा स्टेबल होता है, मतलब ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, ऐसे ये देखो, इसमें अगर मान लो सल्फेट आप क्या ले लेते? 2 ले लेते तो क्या हो जाता? देखो अगर इसमें आप बाइडेंटेट ले लेते तो आपको ये ऐसे करना पड़ता ना, ये देखो। ठीक है, इस वाले कॉम्प्लेक्स में ये बाइडेंटेट की तरह बिहेव कर रहा है। क्यों? क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो रहा है जब ये बाइडेंटेट की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे पहली बात है 2 लगाने की जरूरत नहीं। ठीक है, और जब ऊपर वाला कॉम्प्लेक्स है तो वहां पे मोनोडेंटेट कर रहा है। तो देख रहे हो, डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कि आपका लिगेंड कब कैसे बिहेव कर रहा है। तो ये फ्लेक्सीडेंटेट वाली कैटेगरी में आता है। तो इनके सिर्फ नाम याद कर लो, कार्बोनेटो हो गया, ये नाइट्रेट हो गया है, ठीक है, ये आपका सल्फाइट हो गया, सिर्फ नाम याद कर लो, ये एसीटेट हो गया है। ठीक है, तो ये नाम याद रख लो। उसके बाद है चिलेशन। यहाँ पे लगाओ, मेरे तरफ से 3-4 स्टार लगा दो, क्योंकि चिलेशन पे 2023 में एक क्वेश्चन आया था, आज जाके देखना वो क्वेश्चन। ठीक है, तो बेसिकली चिलेशन का मतलब क्या होता है? ध्यान रखना, वो लिगेंड जो रिंग बना ले, वो लिगेंड जो रिंग बना ले। अब रिंग कौन बना सकता है? जिसकी डेंटिसिटी 2 या 2 से ज्यादा हो। मोनोडेंटेट तो भैया कहाँ बना सकते हैं? अगर आपका वो बाइडेंटेट है, ट्राइडेंटेट है, वही क्या बना सकता है? रिंग बना सकता है। ठीक है, इस प्रोसेस को चिलेशन बोलते हैं। जैसे मान लो एक मैं सिंपल ऑक्सलेट ले लेती हूँ, ये बाइडेंटेट है। ठीक है, तो ये क्या करेगा? मेटल के साथ बनाएगा। ऐसे ही इथाइलिन डायमीन ले लो, क्या होता है इथाइलिन डायमीन? NH2 CH2 CH2 NH2। ठीक है, ये देखो इसके पास लोन पेयर है और ये मेटल के साथ क्या कर रहा है?
कॉम्प्लेक्स बना रहा है। और ध्यान रखना, अगर मान लो क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि इनमें से कौन सा कॉम्प्लेक्स जो है वो ज्यादा स्टेबल है, देखो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, मैंने वो क्वेश्चन इसलिए नहीं दिया क्योंकि अभी मैंने आपको CFT नहीं कराई है। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं ऑन विच यू कैन एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स, ठीक है। लेकिन पहले ध्यान रखना, पहले आप चिलेशन वाला फैक्टर लगाते हैं। अगर किसी कॉम्प्लेक्स में चिलेशन हो रही है तो वो ज्यादा स्टेबल होता है, उसके बाद दूसरे फैक्टर आते हैं लाइक CFT वाला, जो भी हम आगे पढ़ेंगे। तो चिलेशन जरूर देखना, बच्चे भूल जाते हैं क्योंकि आप लोगों के पास मिक्स क्वेश्चंस होते हैं, बायो फिजिक्स भी होती है उसमें, तो आप लोग कहीं ना कहीं ये कॉन्सेप्ट को अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। तो प्लीज, इसलिए मैं कह रही हूँ इस पे 5 स्टार लगा लो। चिलेशन वाला कॉन्सेप्ट जो है इंपॉर्टेंट बहुत है, ठीक है। क्योंकि बच्चे रिंग बनने से क्या होती है, रिजिडिटी, स्टेबिलिटी आ जाती है। अगर मोनोडेंटेट की बात करें उसमें स्टेबिलिटी नहीं आती अगर वो मेटल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। इसी वजह से जो चिलेशन में पार्टिसिपेट करते हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं। हाँ, अगर आप बोलो 7-8 मेंबर रिंग बनेगी तो वो ज्यादा स्टेबल नहीं होती, 5 और 6 सबसे ज्यादा स्टेबल होती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, चलो अभी हम क्या पढ़ रहे थे इतनी देर से, मोनोडेंटेट लिगेंड के बारे में बात कर रहे थे। मोनो पढ़ लिया, फ्लेक्सिबिलिटी वाला पढ़ लिया, फ्लेक्सीडेंटेट पढ़ लिया, एम्बीडेंटेट पढ़ लिया, चिलेशन का भी देख लिया। बायोडेंटेट पे आ जाओ। बायोडेंटेट ना सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है लिगेंड डेंटिसिटी पे तो बायोडेंटेट पे पूछता है या हेक्साडेंटेट पे पूछता है। तो मेरे बच्चों, जितने भी NCERT में क्वेश्चन है जहां पे बायोडेंटेट लिगेंड यूज हो रहे हैं, आपको सबके नाम पता होने चाहिए, ठीक है। जिसमें 2 डोनर साइट होती है। सबसे पहले एग्जांपल है, पॉपुलर एग्जांपल, इथाइलिन डायमीन, जिसको तुम EN से डोनेट करते हो। अभी भी मैंने इसका स्ट्रक्चर बना के दिखाया है, एक बार मैं फिर बना के दिखा देती हूँ, ठीक है। ये आपका बायोडेंटेट है पहला। दूसरा आपका ऑक्सलेट है, ऑक्सैलिक एसिड से ही ऑक्सलेट आया है बच्चों। ये भी आपका क्या है, सिमेट्रिकल बायोडेंटेट लिगेंड है, ठीक है। ग्लाइसिनेटो क्या होता है, अभी बायोमोलिक्यूल्स पढ़ा है। ग्लाइसिन क्या होता है, देखो NH2 क्या होता है, ग्लाइसिनेट है तो CO H और H, इसमें भी 2 डोनर एटम है, ये अनसिमेट्रिकल है आपका बायोडेंटेट लिगेंड। उसके अलावा बहुत सारे होते हैं, फिनेंथ्रीन भी होता है, ठीक है। आपके जो जो NCERT में ना आपको वो करना है, जैसे एसिटाइल एसिटोनेटो, मैं इसका स्ट्रक्चर बना देती हूँ AC करके। ये देखो यहाँ पे भी ऑक्सीजन जो है डोनर एटम है, ये याद करो। वहां पे भी बताया था ना मैंने तुम्हें, ऑर्गेनिक में इनॉल कंटेंट इसका बहुत ज्यादा होता है। पता नहीं किसी को याद है या नहीं है क्या किसी को याद? इसका इनोल कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। जैसे आप यहाँ पे इनोल बनाओगे, ड्यू टू देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, इस वजह से इसका इनोल कंटेंट जो है वो ज्यादा है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से, ठीक है। इनोल कंटेंट ज्यादा परसेंटेज में मिलता है। तो ये भी आपका बायोडेंटेट है, ठीक है। ये इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है यहाँ पे, ठीक है। और कौन सा ये AC है, एसिटाइल एसिटोनेटो, ठीक है। AC से ध्यान रखना। उसके अलावा है DMG, सुना है, डाइमिथाइल ग्लाइकोमेट आयन, यस मैम, ठीक है। DMG आप कैसे बनाते हो, इस तरीके से बनाते हो, यहाँ पे मिथाइल होता है और यहाँ पे आपका O नेगेटिव होता है और यहाँ पे आपका OH होता है। इसमें जो डोनर एटम होते हैं नाइट्रोजन होते हैं, पता है ये वाली बात आप लोगों को? यस मैम। क्यों होता है? क्योंकि जो ये ऑक्सीजन होता है हाइड्रोजन इम्पोर्टेंट है, हाँ है, ठीक है। इसलिए मैं बनवा रही हूँ बेटा, ये स्ट्रक्चर आप लोगों को पता होने चाहिए। क्योंकि अगर बेटा स्ट्रक्चर नहीं पता होंगे तो अगर मान लो डायरेक्ट डेंटिसिटी पे क्वेश्चन आ गया तो पता कैसे लगाओगे बायोडेंटेट है या नहीं है ना, ठीक है। तो इसमें जो ऑक्सीजन होते हैं वो डोनर एटम नहीं होते, क्योंकि वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होते हैं दूसरे वाले उसके साथ, DMG के मॉलिक्यूल के साथ। तो यहाँ पे नाइट्रोजन 2 डोनर एटम होते हैं। दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ DMG। तो मैंने कितने करा दिए यहाँ पे, मैंने 4-5 करा दिए, ये आपको पता होने चाहिए, ठीक है जी। एक बार देख लो, ठीक है। चलो आगे, चलिए ये देखो, ये क्वेश्चन आ गया है, आई थिंक ये कर लोगे। ये अभी रिसेंट आया है पेपर में, पता नहीं किस में था पर एन अमोनिकल मेटल सोल्ट सॉल्यूशन गिव अ ब्रिलियंट रेड PPT। बहुत ही प्यारे खूबसूरत PPT आते हैं ऑन एडिशन ऑफ डाइमिथाइल ग्लाइओक्साइम द मेटल आयन एज। ये आप लोगों को इसमें बताना था, ठीक है। देखती हूँ कितने स्टूडेंट हैंड रेज करते हैं फॉर दिस क्वेश्चन। आपने करवा रखा जैसे? हाँ, ये मैंने दोबारा दिया है, ये मैंने क्लास के टाइम भी कराया था और अब भी दोबारा करा रही हूँ। और तुम देखो कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैंने क्लास में भी कराए थे, अब दोबारा कराऊंगी क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, तो जिनको पता है उनसे अच्छी कोई बात, उससे अच्छी कोई बात ही नहीं हो सकती। जिनको नहीं पता है वो प्लीज अभी सुन लेना। ठीक है, अभी भी मुझे आउट ऑफ 52 स्टूडेंट्स ओनली 8 स्टूडेंट्स रेज देयर हैंड, जो कि बड़ी ही खराब बात है। सलोनी करो भाई, दिया ने कर लिया, गुंजन ने कर लिया है, ठीक है, प्रियांशु का भी हो गया है, दीपक प्रजापति, अलीशा, अनुसुआ करो भाई, दीपांशु। मैम ये क्वेश्चन नहीं हुआ है ना, तो हम लोगों ने तो कोऑर्डिनेशन की क्लास नहीं ली थी आपसे। एक मिनट, फिर बोलो क्या कह रहे हो। मैम कोऑर्डिनेशन की क्लास आपसे नहीं ली थी ना, तो ये क्वेश्चन मैंने पढ़ा नहीं है कहीं से। अच्छा ठीक है, अच्छा मुझसे नहीं पढ़ा था, ठीक है कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं। अब तो फिर मैं बता देती हूँ आप लोगों को। आइए बेटा, यहाँ पे देखो, अभी मैंने डीएमजी का बताया ना, बेसिकली जो डाइमिथाइल ऑक्साइड है ना, वो आप यूज करते हो फॉर द एस्टिमेशन ऑफ निकल। आप लोग जैसे वो कर रहे हैं ना, क्वालिटेटिव एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे निकल का भी होता है। निकल का देखो, आई डोंट नो कि 12th में, क्योंकि मुझे जहां तक याद है मेरे टाइम तो नहीं करवाया जाता था, मास्टर्स में हुआ था मेरा ये। और बहुत ही प्यारे पीपीटी आते हैं, अगर आप किसी बुक में देखोगे तो लिखा मिलेगा रोजी रेड पीपीटी, बहुत ही प्यारे पीपीटी आते हैं, ठीक है। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ, अब भूलना मत फिर कभी, ठीक है। ये देखो, बना लो इसको, जो आप कह रहे हो कि ये नहीं पढ़ा जिस बच्चे ने, मैं आपको बता देती हूँ। नावल लिखवा रखा निकल डीएमजी, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो ये नाइट्रोजन है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, किसको करेंगे बच्चों, मेटल को करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखो O नेगेटिव, यहाँ पे OH, ठीक है, इन दोनों के बीच में प्यार मोहब्बत है, क्या होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ऐसे ही इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो दिस इज योर निकल डीएमजी कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं इसको बेटा, निकल डीएमजी कॉम्प्लेक्स। यस, निकल डीएमजी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन आया हुआ मैं वो भी अब बता देती हूँ। हालांकि इसका आंसर आप लोगों को अभी मालूम पड़ गया है, निकल 2+ होगा, ठीक है। इसमें जो जो क्वेश्चन पूछते हैं ना वो मैं आपको बता देती हूँ। पहली बात है, इसमें 2 डोनर एटम कौन से हैं, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होते हैं। इसका जो ज्योमेट्री है वो स्फीयर प्लानर होता है, दिख रहा है ना आपको। कोऑर्डिनेशन नंबर बेटा 4 है इसका, 1 2 3 4। तो ये स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स है। निकल 2+ D8 होता है। आई नो अभी मैंने वो रिवाइज नहीं कराई है वीबीटी, बट मैं मान के चल रही हूँ कि आप लोग रिवाइज कर रही हुई है आप लोगों ने। तो ये स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स होता है। क्लियर है यहाँ से जो जो क्वेश्चन बन सकते हैं। अलीशा अभी ठीक है, अभी याद रहेगा ना तुम्हें? यस मैम। ओके, हाँ बेटा। मैम इसमें 6 मेंबर रिंग भी फॉर्म होती है ना? हाँ, वो वैसे ना, चलो अब तुमने पूछ लिया तो मैं बता देती हूँ, लेकिन वो नीट में नहीं आएगा, वो थोड़ा एडवांस लेवल का क्वेश्चन बन जाता है। हाँ, उसमें ये पूछते हैं कि यहाँ पे कितनी 5 मेंबर रिंग है और कितनी 6 मेंबर है। तो ये बेटा ऊपर और नीचे वाली ये देखो कितनी है, 1 2 3 4 5, ये 5 मेंबर रिंग है, ये भी 5, ऊपर वाली 6 और नीचे वाली 6, 1 2 3 4 5, ये इस तरीके से बनेगा, ठीक है। देख पा रहे हो बच्चे, 5 5 6 6। ये पता नहीं मैंने लिखवाया था कि नहीं लिखवाया था क्लास में, अगर लिखवाया था तो कर लेना, अगर नहीं भी लिखवाया था तो भी कोई दिक्कत नहीं है, उसमें नहीं पूछा जाएगा नीट में, ठीक है। ये जेई एडवांस में आया था क्वेश्चन 2018 में, ठीक है, कि कितने मेंबर रिंग होती है। हाँ जी बेटा, क्या प्रतीक सर ने करवाया था ये क्वेश्चन। किसने कराया था? प्रतीक सर ने, इसीलिए पूछा मैम। वो जेई को दे रहे थे ना बच्चे, वो जेई की क्लासेस थी इस वजह से बेटू। मैम कंबाइन थी ना उस टाइम पे, इसीलिए। हाँ आई नो, जेई नीट, पर उनको फिर अपना लेवल जेई का रखना था ना बेटा। समझ रहे हो ना मेरी बात, मैं क्या बोल रही हूँ? यस। हाँ, वो जेई के जैसे तुम, क्योंकि जो बच्चा जेई का कर रहा है नीट का, तो ऑटोमेटिकली उसको आ ही जाएगा, तो उसमें तो वो कराना था ना बच्चों को, एडवांस का भी पेपर देना। चलो ठीक है, अगर तुम्हें पता है तो बहुत अच्छी बात है, और जिसको नहीं पता था उनको भी पता चल गया होगा। नेक्स्ट है बेटा तुम्हारे पास हेक्साडेंटेट लिगेंड, ठीक है। इसका सबसे कॉमन एग्जांपल क्या होता है? मेक श्योर कि आप लोग रेलेवेंट पढ़ना, जब पता चले जेई एडवांस के टॉपिक पढ़ लिया आप लोग, वो काम नहीं आएंगे बेटा, वो नॉलेज बाद में लेना। ये मेक श्योर करना कि जो आप टॉपिक पढ़ रहे हो वो आपके सिलेबस में है या नहीं, ऐसा क्वेश्चन नीट में आया हुआ है या नहीं आया हुआ, ठीक है। ये चीजें ना बहुत मैटर करेंगे बेटा इस टाइम पे, ठीक है। चलिए, यहाँ पे देखो कितने डोनर एटम है अपने, 6 हैं, 4 तो ऑक्सीजन हो गए, 2 नाइट्रोजन हो गए बेटा, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना, एक बार क्वेश्चन आया था कि ईडीटीए में कितने डोनर एटम है, तो 4 ऑक्सीजन और 2 नाइट्रोजन।
ठीक है, इथाइलिन, यस, इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेट, टेट्राएसिटेट। ठीक आया। है। इसका लिखने की जरूरत है क्या? नो मैम। नो मैम। ठीक है, नो मैम। चलो फिर एक बार लिख ही देती हूँ, इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेट, ठीक है। चलिए, ओके, आगे आइए। ये देखो, अगर मैं क्लास में बनाने लगती तो बहुत टाइम लग जाता है, इसलिए मैंने तो इसकी फोटो चिपका दी है भाई। अब तुम ध्यान से देख लो। ठीक है, अगर यहाँ पे मेटल आयन है, सपोज कैल्शियम ले सकते हो, क्योंकि कैल्शियम जो है ADT के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है। ठीक है, इधर देखना एक बार, देख रहे हो आप किस तरीके से, कितना कोऑर्डिनेशन नंबर है इसका? 6। देखो, 2 नाइट्रोजन और 4 ऑक्सीजन से कितना कोऑर्डिनेशन नंबर है? 6। देख लिया कैसे डोनेट करता है मेटल को इलेक्ट्रॉन। चलिए, आपका क्वेश्चन स्टार्ट होता है पहले यहाँ से। अभी हम प्रैक्टिस करेंगे, पहले आप करेंगे फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम। आपके पास ये सेंट्रल एटम है जिन पे मैं हाईलाइट कर रही हूँ, अंडरलाइन कर रही हूँ। प्लीज आप मुझे उसकी क्या बताएंगे? ऑक्सीडेशन स्टेट बताएंगे इसकी। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया है ना कौन कौन से अनायनिक लिगेंड है, कौन कौन से न्यूट्रल हैं, बाइडेंटेट हैं, मतलब क्या क्या उन पे चार्जेस हैं, वो आप लोग मुझे बताएंगे इसमें कि क्या क्या ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगी। तो ये कितने नंबर का टेस्ट है तुम लोगों का? 7 मार्क्स का टेस्ट है। 7 मार्क्स का टेस्ट है ये तुम लोगों का। इसको जल्दी से ट्राई करो एंड फिर आगे चलते हैं। जुनैद, आपने हैंड रेज किया था। हाँ जुनैद, आप बताना मुझे, फर्स्ट आयरन की क्या निकाली आपने ऑक्सीडेशन स्टेट? मैम 3 निकाल ली है। ठीक है, क्योंकि अगर आयरन की निकालो तो X। ठीक है, मैं 2 निकाल के दिखा देती हूँ, बाकी जो आप बताएंगे वही लिखूंगी मैं। ठीक है, फ्लोरीन की क्या होती है? -1 होती है फ्लोरीन का चार्ज, तो -6 हो जाएगा क्योंकि 6 है टोटल फ्लोरीन। और इक्वल टू में क्या आएगा? जो भी कॉम्प्लेक्स पे चार्ज है वो इक्वल टू में आ जाता है। यहाँ पे बच्चे बहुत गलती करते हैं, तो इसका +3 आ जाएगा, यानी कि फ्लोरीन पे +3। नेक्स्ट मुझे बताएंगे +2 होगा। किसने, मैंने पूछा था क्या? +2 होगा सेकंड वाले का। ठीक है, +2 होगा। और नेक्स्ट वाले का मैम 4 होगा। +3। ठीक है, मैम 3 होगा। आप लोगों को मेरी सुननी ही नहीं है तो फिर ठीक है, खुद ही बता दो तुम। टीचर का कोई वो ही नहीं है, कोई कुछ बोल रहा है ना? ठीक है, उसके बाद ठीक है, उसके बाद आप एक काम कीजिए, चैट बॉक्स में बता दीजिए सारे। ठीक है, आप लोग प्लीज चैट बॉक्स में बताइए निकल का कितना होगा और नेक्स्ट वाले एग्जांपल में। ओके, सारे लिख दिए प्रियांशु ने। +2 होगा, यस। X -4 -2 +2, वेरी गुड। और इसमें क्या होगा निकल में? 0 क्योंकि CO क्या है? न्यूट्रल है, कार्बोनिल कंपाउंड है ना, तो उसका 0 होता है, न्यूट्रल है। और इसमें बताओ नेक्स्ट वाले में? +3 होगा। यस मैम। यस मैम। कुछ बच्चे +2 बोल रहे हैं। मैम +3 होगा इसका। मैम अब गैलेटो है ना, तो उसका 2 होता है, तो -6 = -2 तो 3 आएगा। बाइडेंटेट है ना, तो क्या हो जाएगा? X -2 और जो भी -2 × 3 और -3, तो क्या हो जाएगा? +3 आ जाएगा इसका। एंड व्हाट अबाउट नेक्स्ट वाला जिंक का? +2 +2 होगा। यस, क्योंकि अमोनिया क्या है? न्यूट्रल। ओके, ये वाला क्वेश्चन कीजिए। अब मैं देखूंगी कितने बच्चों का हैंड रेज होता है। In which of the following complex the nickel metal is in highest oxidation state? मैम ये ब्रैकेट बंद है क्या BF4 वाले में, सी ऑप्शन में? अच्छा, एक मिनट मैं कर देती हूँ। ठीक है, प्रियांशु क्वेश्चन रटे हुए हैं क्या? नहीं मैम, अच्छा ठीक है। नहीं मैम, कोऑर्डिनेशन आसान चैप्टर है। यस, स्कोरिंग चैप्टर है, D&F ब्लॉक एंड कोऑर्डिनेशन नंबर। मैम एक बार को D&F ब्लॉक छोड़ दूंगा, कोऑर्डिनेशन आसान है मैम, उसमें थोड़ा रटना पड़ता है D&F में, इसे रटना नहीं पड़ता। लेकिन उसको रटो, है ना, क्योंकि वहां से रटना है, उसको रटते ही हैं। हाँ, क्योंकि वहां से ना सिंपल क्वेश्चन ही बनते हैं, तो वहां पे अगर हमें मिल जाएंगे ना, अगर हमें 12 नंबर यहाँ से और 8 नंबर वहां से, 20 नंबर के तो 2 चैप्टर हो गए ना बेटा हमारे ये।
ठीक है, 8 नंबर का वो है चैप्टर, 2 क्वेश्चन और 3 क्वेश्चन यहाँ से, तो कितने हो गए, 20 नंबर के चैप्टर हो गए दोनों। ठीक है, ठीक है, आप लोगों ने मुझे आंसर बताया है क्या, जिन बच्चों ने भी वो किया है? डी आ रहा है इसका आंसर डी है। ये है ऑप्शन। मैम मैम बी होगा शायद। मुस्कान, आप बताएंगी इसका आंसर? मैम डी। डी या बी? मैम डी। बी होगा। ठीक है, तो यस, जो जो बी बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं, शाबाश। देखो कैसे होगा ना, इनको देखो ऐसे लिखना आप लोगों को, आप जैसे अपना लोअर क्लासेस में वो करते हैं ना क्रिस क्रॉस, ठीक है, वैसे ही आपको करना है। तो इसको कैसे लिखोगे, 3Ni F6 2 नेगेटिव लिखोगे, और इसको कैसे लिखोगे, 2Cr NH3 6 3+, ऐसे ही लिखोगे ना। तो इनको अलग अलग कर लो, सेपरेट, एक ये हो गया, एक ये हो गया। अब निकल के निकाल के देखो इसमें क्या होगा, x - 6 - 2 कितना हो जाएगा, +4। बाकी में तो आ ही नहीं रहा, इसमें +2 आ रही है, ठीक है, और ऊपर वाले में तो 0 आ रही है, नीचे वाले में भी कम आ रही है। देखो इसको ऐसे लिख लो, निकल NH3 6 2+ और 2 BF4 नेगेटिव, क्योंकि चार्ज शुड बी बैलेंस ना। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे निकल की क्या होगी, +2 होगी, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, सॉरी बी इज करेक्ट। बी, समझे? ठीक है, मैम बी वाले में आपने जो NiF6 का 3 है वो क्रोमियम के पावर में -3 गया और 2 यहाँ पर गया है। मैं थोड़ा सा इसको बता देती हूँ। देखो जैसे मान लो, जैसे अपना ये कंपाउंड सुना है ना तुम लोगों ने, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है, अगर Yes, आप लोग इसका फॉर्मूला बनाते हो तो कैसे बनाते हो, एल्यूमिनियम की वैलेंसी लिखते हो यहाँ पे 3 और ऑक्सीजन की लिखते हो 2, ठीक है, और उसको क्रिस क्रॉस करते हो ना अपन, ऐसे करते हो ना, तो Al2O3 बनता है। तो मैंने भी तो वही किया इसमें, ठीक है, मैंने भी क्या किया, क्रिस क्रॉस कर दिया इसको, ठीक है, और ये बन गया तुम्हारा। और इससे तुम क्या निकाल सकते हो, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हो। ठीक है, 3 वाला यहाँ पे लेके चली गई, और आप सॉरी 3 वाला इसके आगे लेके चली गई, 2 वाला इसके आगे लेके चली गई। और मैंने चार्जेस कैसे लगाए, क्योंकि मुझे पता है चार्ज शुड बी बैलेंस्ड, ठीक है, इस वजह से। ठीक है, ओके, उसके बाद आता है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, देखो ये तो हो गई डेफिनेशन रटने वाली, कि टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म्ड बाय सेंट्रल मेटल आयन विद डोनर स्पीसीज, सॉरी, is called as coordination number of central metal ion। लेकिन ये वाली डेफिनेशन से बहुत बच्चे क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं, तो जो आपको मैं जो तरीका बताऊंगी कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने का, वो आप करेंगे। सेकेंडरी वैलेंसी क्या, अभी तो मैंने वर्नर थ्योरी पढ़ाई नहीं, तुम लोग बड़ी आगे चले जाते हो भाई, पता ही नहीं, इतना पढ़ने लग गए हो आजकल सारे। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है बच्चों, डेंसिटी इंटू नंबर ऑफ लिगेंड्स, डेंसिटी इंटू नंबर, हाँ यस, जो मैंने क्लास में भी बताया था, ये आप ध्यान रखेंगे। अगर आप ये ध्यान रखेंगे ना, आप सच बता रही हूँ कितना कॉम्प्लिकेटेड होगा। अभी मैं कॉम्प्लिकेट से कॉम्प्लिकेटेड आपको कोऑर्डिनेशन नंबर निकलवाऊंगी, वो आप इससे कर लेंगे। डेंसिटी मतलब यू शुड नो कि डेंसिटी क्या है लिगेंड की, मोनो है, डाई है, बाई है, ट्राई है, जो भी है। नंबर ऑफ लिगेंड मतलब कितने नंबर ऑफ लिगेंड है, अगर ये पता है दोनों को मल्टीप्लाई। अरे तुम क्या कर रहे हो, मतलब मेरे को तो समझ नहीं आती। अभी एक स्टूडेंट बोल रहा है सेकेंडरी वैलेंसी, मैं सुंदुस को कह रही हूँ बेटा वर्नर थ्योरी अभी आगे है, और आदर्श तुम सेकेंडरी वैलेंसी बोल रहे हो। किसने पूछा है तुम लोगों से, आप ये नहीं, अब मैं बात कर रही हूँ कोऑर्डिनेशन नंबर की, तुम लोग अलग ही उस पे चल रहे हो। वर्नर थ्योरी आने तो दो बच्चों, आई नो कोऑर्डिनेशन नंबर को सेकेंडरी वैलेंसी बोलते हैं, लेकिन वो टाइम पे आके बताऊंगी ना, तुम लोगों को पता ही नहीं कहाँ ध्यान है तुम लोगों का। हम अभी फिलहाल क्या कर रहे हैं, हम फिलहाल जो है क्वेश्चन करना सीख रहे हैं। ठीक है, चलिए लिख लिया ये सभी ने, नोट डाउन कर लिया ये, कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू नंबर ऑफ लिगेंड। यस मैम। ठीक है, चलिए करते हैं हम आगे। ओके, अब मैं क्वेश्चन स्टार्ट कराऊंगी डायरेक्ट। ठीक है, तो ये देखो बहुत सारे क्वेश्चन है, हो जाते हैं स्टार्ट। फर्स्ट आप यहां से स्टार्ट करेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। द सम ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन, ये आपने देखा होगा, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, ये आपके टेस्ट में आता रहता है, और ये नीट में भी आता रहता है, जेई में भी आता रहता है। तो जेई का तो हमें कुछ नहीं करना, हमें नीट से मतलब है फिलहाल। सम ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द मेटल एम, इस मेटल एम की बतानी है आपको, ये कंपाउंड कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, वो आपको बताना है। चलिए हैंड रेज कीजिए।
यस, शिवानी ने कर लिया है, शैली ने कर लिया है, शाबाश, वेरी गुड। यहाँ पे करो आदर्श, यहाँ हैंड रेज कर बेटा, है ना, ये क्वेश्चन करने हमें सोल्व, ठीक है। चलिए, काफी बच्चों ने हैंड रेज किया है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बात है भाई। ओके, तो इसका आंसर मुझे कौन बताएगा? गुंजन गर्ग, आप बताओगे बेटा? मैम डी। डी फॉर डॉग? यस मैम। ठीक है, सबका यही आया है क्या? यस मैम। यस मैम। ठीक है, जिसका कोई और आया है वो देख लेना बेटा क्या गलती की है। इसको मैं ना वैसे ही बताऊंगी जैसे मैंने अभी आपको, क्योंकि ए हमारा इथिलीन डायमीन है जो कि हमारा बाइडेंटेट है। हाँ ठीक है, सही बोला तुमने, ठीक है। क्या बोल रही थी मैं? हाँ, मैं ये बोल रही थी इसको मैं एक बार वैसे करा देती हूँ जैसे मैंने अभी आपको सिखाया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो EN आपका क्या है? बाइडेंटेट है, तो डेंटिसिटी कितनी है इसकी? 2 है, और है कितने ये? 2, ठीक है, 4 हो गया इसका, प्लस यहाँ पे देखो C2O4, हम क्या निकाला है? पहले कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ये भी क्या है? बाइडेंटेट, और है कितने? 1, तो कितने हो गए? 6 ये हो गए, ठीक है। देखो, देख पा रहे हो क्या? उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, ये तो न्यूट्रल होता है, और इसका -2 होता है, इसका -1, तो मेटल पे +3 आ जाएगी, तो 6 + 3 आपका हो जाएगा 9। तो यस, करेक्ट है शैली, तुम बिल्कुल सही बोल रही थी, ठीक है। चलिए, ये वाला क्वेश्चन करो। अनायन ऑफ एसिटाइल एसीटोन ACAC फॉर्म ये कॉम्प्लेक्स बना रहा है, चिलेट बना रहा है कोबाल्ट 3+ के साथ। आपको बताना है जो रिंग बनेगी वो कौन सी होगी? 5 4 6 3, 5 4 6 3। ये पल्ले नहीं पढ़ा मैम। दोबारा पढ़ो मैम, 3 बार पढ़ लिया बैठे बैठे मैंने। अच्छा, अब एक काम करो सारे बच्चे, जिसको पल्ले नहीं, जिसको पल्ले पड़ गया वो तो हैंड रेज कर लो, जिसको पल्ले नहीं पड़ा भी मैंने ACAC का स्ट्रक्चर बनाया है पीछे, वो उसको ध्यान से देखो। ACAC का मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया है, प्रियांशु जाके देखो एक बार, बाकी का मैं आंसर देख लेती हूँ। C बोल रहे हो 6 मेंबर्ड, और अंशिका भी 6 बोल रही है, सारे C बोल रहे हैं, तो ठीक तो है। 6 मेंबर। इधर आओ, ACAC क्या था? बाइडेंटेट था, 2 डोनर एटम थे, 2 बंदे थे देने वाले, हैं कितने? ये 6, तो कितने करेंगे कोऑर्डिनेट? फिर 6 ही तो करेंगे कोबाल्ट के साथ। यस मैम। ठीक है, तो 6 ही तो करेंगे कोबाल्ट के साथ, तो 6 होगी। ओके मैम। अभी ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट कोई, हाँ बोलो। मुझे लगा मैम, मतलब आपने 6 का बताया, मेरे को लगा 1 का कितने मेंबर की रिंग बना रही है। फिर बोलो, क्या बोल गए? मुझे लगा कोबाल्ट के साथ एक, मतलब AC का मतलब कितने मेंबर की रिंग बन रही है वो देख रहा था मैं। 6 मेंबर रिंग बन रही है, क्योंकि ACAC बाइडेंटेट है, 2 डोनर एटम है, यहाँ पे देयर आर टोटल 3 एसिटाइल एसीटोनेट के लिगेंड है, तो 6 बनाएंगे ना। ओके। ठीक है, चलिए ये वाला क्वेश्चन, हाँ बोलो। मैंने 2 रिंग दिखाई थी ना, एक 6 मेंबर्ड, एक 5 मेंबर्ड। किसमें बेटा? मैम ACAC। नहीं, मैंने तो बेटा इसमें दिखाई थी, कहाँ गई? मैम ग्लाइसिनेट में दिखाई थी। अरे निकल उसमें दिखाई थी, DMG निकल DMG वाले में बेटा, इसमें दिखाई थी वो तो मैंने, ये रहा ACAC, ये रहा बेटा, ये रहा, दिख रहा है आप लोगों को ACAC? ये रहा, ठीक है, ये बाइडेंटेट है ना, ऑक्सीजन इसमें डोनर एटम है, ठीक है। अभी भूलना मत वो क्वेश्चन आप लोग, ठीक है, पेपर में आ सकता है। ओके, उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पेपर मतलब नीट का, नीट की बात कर रही हूँ। ये वाला क्वेश्चन करो, देखो, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ निकल, जिसका हो जाए वो सेकंड वाला करे, फिर जिसका हो जाए वो सेकंड वाला कर ले। मैम दोनों हो गए। ओके, यस मैम, दोनों हो गए। नीचे वाला बताओ, ऊपर वाला आप लोग खुद कर लेंगे, ठीक है, और नीचे वाला मुझे साक्षी तुम बताओगी। मैम C आ रहा है। C आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। देखा है, ये तो बहुत इजी हो गया। अब तुम्हारे डेंसिटी कितनी है इसकी? 2 है, बाइडेंटेट है, इनटू नंबर ऑफ लिगेंड कितने हैं? 3 है, तो 6 आ जाएगा। और क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर वो आप निकाल ही लोगे, अभी निकाला था। बाइडेंटेट है तो क्या हो जाएगा? +3 + x - 6 = 0, x + 3 आ जाएगा।
ठीक है बच्चों, चलो एक ये मैम मेरे ना ये कोऑर्डिनेशन नंबर वाले क्वेश्चन बहुत गलत हुआ है, तो मुझे अब समझ में आया मेरी गलती कहाँ पे हो रही थी, क्योंकि मेरे को पता ही नहीं था कि जो मल्टीप्लाई भी होता है आइडेंटिटी से। नहीं, एक्चुअली ना वो फॉर्मूला जो है ना, फॉर्मूला तो है ही नहीं वो, बेसिकली वो बुक्स में नहीं है, मतलब बुक्स डेफिनेशन से भी हो जाएगा नो डाउट, बट ना अगर मान लो कोई कॉम्प्लिकेटेड आ गया ना अलीशा, तो वहां पे वो डेफिनेशन में फंस जाएंगे फिर हम, ठीक है। इसलिए मैंने लिखवा दिया सिंपल डेंसिटी लो, लिगेंड की कितने नंबर ऑफ लिगेंड है मल्टीप्लाई करो, खत्म। अगर 2 या 2 से ज्यादा लिगेंड है, जैसे देखो इसमें है, तो एक का निकालो, उसमें ऐड कर दो दूसरे वाले का, खत्म। तो अलीशा अब तुम ही बताना, तुम्हें दिक्कत आती थी तो अब मैं देखूंगी कि हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। ये वाला करो मैम, बच्चे चैट में भिड़े हुए हैं। बेटा चैट में आंसर मत दो, आप लोग अपना स्कोर तो बताते नहीं हो मुझे ऑफलाइन का, मेरे को 10 बार पूछना पड़ता है बता दो बता दो, तब जाके कहीं मुझे भेजते हो ऑफलाइन का स्कोर तुम लोग, ठीक है। ये बताओ मुझे, और कुछ ने तो अभी तक भेजा भी नहीं है मेरे को। मैम आपके साथ सही हुआ है। मैम हम तो करते भेज देते हैं वहाँ बैठे बैठे। हाँ चलो ठीक है, एक बार हाँ अलीशा बताओगी क्वेश्चन का आंसर, मतलब कैसे किया। मैम डी आ रहा है फर्स्ट वाले में, जो इथाइलिन डायमीन है, हाँ 5 और 6। अच्छा हाँ बताओ। मैम फर्स्ट वाले में जो इथाइलिन डायमीन है उसका 2 होता है आइडेंटिटी और 2 लिगेंड है, तो 2 × 2 प्लस फ्लोरीन का 1 हो जाएगा, तो 2 × 2 4 और +1 5 हो गया। बहुत बढ़िया। और सेकंड वाले में भी ऑक्सैलेट जो है उसकी डेंसिटी 2 हो जाएगी और 3 है, 3 × 2 6 आ जाएगा। ठीक है हाँ, अभी म्यूट कर लो अलीशा, ठीक है। 5 और 6 होगा, ठीक है, यही आ रहा होगा आई थिंक सबका, बहुत बच्चों ने बोल भी दिया चैट बॉक्स में, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन करो, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये उसमें नहीं आया, नीट में कभी नहीं आया, बट मुझे क्वेश्चन टेस्ट का है अभी भी। कहाँ है ये, उसमें आया था टेस्ट में, टेस्ट का ही है। टेस्ट में आया था मैम। वैसे जेई 2019 का है बेटा। अवंती वाले जेई से कम थोड़ा आते पेपर हमारा। फिर सही है ना, तुम लोगों की प्रैक्टिस होनी चाहिए। चलिए ठीक है, ये वाला क्वेश्चन कीजिए। अच्छा बहुत बच्चों ने हैंड रेज कर लिया है, ओके ठीक है। एक बार फिर मेरे को दिखाई क्यों नहीं दे रहा, किन बच्चों ने कर दिया। क्या हुआ अल्मास, टेट्रा डेंटेट है, टेट्रा है। यस मैम। ठीक है, एक तो ये हो जाएगा डोनर भैया, और एक ये डोनर भैया बैठे हैं, और एक है और एक ये वाला भी बैठा है यहाँ पे। हालांकि बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बच्चे पता है इसका जब ये पेपर हुआ था मोस्टली बच्चे इसका ट्राई लगा के आए थे, क्योंकि ये देखा ही नहीं, क्योंकि वहां पे इतना प्रेशर होता है ना एग्जाम का, वो दिखा ही नहीं बच्चों को, और लाजमी भी है तभी तो दिया है क्वेश्चन, ठीक है। बट हमें सब कुछ देखना है, तो बी इज योर आंसर, टेट्राडेंटेट, ठीक है। चलिए अब आ जाओ थोड़ा आयुपेक नोमेनक्लेचर पे आओ, रेडी हो जाओ। अब आयुपेक क्या क्या सीख लिया, ऑक्सीडेशन स्टेट देख ली, मजे से सीख लिया। कोऑर्डिनेशन नंबर में अब जिसको भी प्रॉब्लम आती थी, आई होप कि अभी नहीं आएगी, ये दोनों करवा दिए। और अब आयुपेक नोमेनक्लेचर पे, अब आयुपेक नोमेनक्लेचर की क्या क्या बातें ध्यान रखनी है, सिर्फ आप मुझे सुनना मैं क्या बोल रही हूँ, ठीक है। हाँ गुंजन बेटा, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम सीखते हैं क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या रूल्स है। देखो कितने रूल्स है, मैंने ना 4 स्लाइड्स में सम अप कर रखे हैं। अगर आप लोग मेरा डिटेल लेक्चर देखेंगे उसमें मैंने भर रखी हैं स्लाइड्स, ठीक है। तो हमें क्या करना है, शॉर्ट में ही कुछ ऐसी तरीके से समझ लेना है इसको ताकि क्वेश्चंस हो जाए आयुपेक नोमेनक्लेचर की। तो आपके जो सिलेबस में वैसे तो मोनोन्यूक्लियर वाले हैं, बट मैं आपको थोड़े अलग टाइप के भी सिखाऊंगी, वो कल बताऊंगी मैं आप लोगों को, आज अपन ये वाले कर लेंगे। तो सबसे पहले देखो क्या है, अगर आपको मेरी बातें सुनना, बाकी आप ये पढ़ भी सकते हो, अगर आपको ऑर्डर करना है, ठीक, मतलब ऑर्डर ऑफ नेमिंग आयंस, तो आपको ध्यान रखना जब आप किसी का फॉर्मूला लिख रहे हैं तो आप क्या लिखते हैं उसमें, कैटायन को सबसे पहले जो है लिखेंगे, ठीक है। कैटायन को जो है वहां पे सबसे पहले लिखेंगे। अगर आपने नोटिस किया हो जब आप लोग आयुपेक जो स्ट्रक्चर लिखते हैं तो उसमें कैटायन पहले लिखा होता है, फॉलोड बाय लिगेंड्स, लिगेंड्स लिखे होते हैं, ठीक है। लेकिन जब आप नेमिंग करेंगे ना बच्चों, तो नेमिंग करते वक्त आपको लिगेंड का नाम ध्यान रखना है, ठीक है। पहले लिगेंड लिखोगे, फिर उसके बाद सेंट्रल मेटल एटम का नेम लिखोगे, फिर उसके बाद जो सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट है उसको कहाँ डाल दोगे, रोमन न्यूमेरल में लिखोगे, पैरेंथेसिस में डाल दोगे, ठीक है। 2 चीजें क्लियर। फिर आती है तीसरी चीज, नेमिंग ऑफ लिगेंड, ठीक है। लिगेंड का नेम करते वक्त आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है कि देखो क्या लिखा हुआ है, नेम्स ऑफ लिगेंड सराउंडिंग द सेंट्रल मेटल एटम
आर रिटन इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। यस, जब आप लिगेंड का नाम लिखेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करना है, इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर दे आर नेगेटिव एंड न्यूट्रल। इसका कोई लेना देना नहीं है कि आपका अनायनिक लिगेंड है या न्यूट्रल है, आपको सिर्फ क्या देखना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ठीक है, अच्छा बच्चे, अगर उसके बाद आपका लिगेंड अगर नेगेटिवली चार्ज, लाइक फ्लोराइड एफ के ऊपर नेगेटिव है, बीआर के ऊपर नेगेटिव है, तो उनके पीछे आईडीओ लग जाता है, जैसे फ्लोराइडो है ना, फ्लोराइड पीछे ओ लग जाता है, फ्लोराइडो, ब्रोमाइडो, आइडाइडो, है ना, जैसे नाइट्रेटो, सल्फेटो, कार्बोनेटो, ऑक्सलेटो, ये वाले। ठीक है, देखो जैसे इन्होंने नाम भी लिखे हुए हैं। ठीक है, क्लोरो, इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट वही है जो भी मैंने मुंह से बोले हैं, राइट, बाकी इतने नहीं पूछे जाते हैं। उसके बाद कुछ न्यूट्रल लिगेंड है, जैसे आपका इथाइलिन डाइमीन हो गया, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ईएन से इसको आप लोग लिखते हो। अमीन हो गया, पिरिडीन हो गया, ट्राइफिनाइल फोस्फीन हो गया, एनओ हो गया, नाइट्रोसिल, ये भी लिगेंड है, न्यूट्रल लिगेंड है। तो सबसे ज्यादा इसमें यूज ये दोनों होते हैं। ठीक है, इथाइलिन डायमीन और अमीन, और एक पानी, एक्वा नहीं लिखा क्या यहाँ पे, एक ये बहुत यूज होता है। ठीक है, उसके बाद बच्चे एंडिंग नेम क्या होता है, एंडिंग नेम का आपको ध्यान रखना बच्चों, ये डिपेंड करता है आपका कॉम्प्लेक्स कैसा है। ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर आपका कॉम्प्लेक्स, सुन रहे हो ना सारे मेरी बात, ठीक है, क्योंकि उसके बाद क्वेश्चन है ना वो आप लोग ही करेंगे बेटा। सबसे पहले देखो 3 तरह के कॉम्प्लेक्स बताए, कैटायनिक, एनायनिक, न्यूट्रल। तो बच्चे जो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है और जो आपका न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है ना, वहां पे तो कोई ऐसा नहीं है। जैसे मान लो कोबाल्ट सेंट्रल एटम है, तो जब पूरा नेमिंग कर लोगे तो आप कोबाल्ट ही लिखोगे, उसमें निकल है तो निकल ही लिखोगे। ठीक है, लेकिन अगर आपका कॉम्प्लेक्स अनायनिक है तो अनायनिक में आपको ध्यान रखना है, जब आप सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखोगे तो उसके पीछे आपको क्या लगाना है, 8 लगाना है, जैसे निकलेट है ना, जिंकेट, मैग्नेट, पैलाडेट, क्यूपरेट, ठीक है, आर्जनेट, समझ रहे हो ना, जिंकेट। ठीक है, ये आपको लगाने हैं, कोबाल्टेट, ऐसे करके, अगर अनायनिक कॉम्प्लेक्स है तो। ठीक है, ओके। अब मेरे को ना वो स्टूडेंट हेड लिस्ट करो जिसको नहीं देखने आता अनायनिक है, कैटायनिक है या न्यूट्रल है। वैसे मैंने कोई बात नहीं, ऐसा हेजिटेट होने की जरूरत नहीं है, मुझे बताओ अगर नहीं मालूम है तो। सबको मालूम है, बहुत अच्छी बात है, फिर तो पक्का मालूम है ना। अच्छा, खड़े हैंड किया। बच्चों एक बात सुनो, अगर आपके कॉम्प्लेक्स के लेफ्ट हैंड साइड कुछ लिखा हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड है ना यहाँ पे, जैसे सपोज K4 लिखा हुआ है, तो ध्यान रखना वो क्या है, अनायनिक कॉम्प्लेक्स होगा। फिर से बोल रही हूँ, अगर आपके कॉम्प्लेक्स के लेफ्ट हैंड साइड कुछ लिखा हुआ है, इट मींस जैसे ही आप वो काउंटर आयन हटाएंगे वो अनायनिक कॉम्प्लेक्स बनेगा। अगर आपके कॉम्प्लेक्स के राइट हैंड साइड पे कुछ लिखा हुआ है, तो जैसे ही वो काउंटर आयन हटेगा तो ऊपर आपका पॉजिटिव आएगा, यानी कि कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। अगर सब कुछ ब्रैकेट में लिखा हुआ, आजू बाजू कुछ नहीं है, तो वो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स होता है। आई थिंक अभी क्लियर हो गया। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल करेंगे, उससे चीजें और क्लियर हो जाएगी। ऑक्सीडेशन स्टेट तो पता ही है कैसे लिखनी है, रोमन न्यूमरल में लिखनी है 1 2 3 4 इन द ब्रैकेट एट द एंड ऑफ नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स विदाउट अ गैप। गैप नहीं देना है। क्या हुआ? ठीक है, ये क्लियर हो गए सबको रूल्स, कैसे नाम करना है, लिगेंड के नामकरण, है ना। ठीक है, चलिए मेन तो जो इसमें चैलेंज आता है वो आता है कि आपको इसका लिगेंड के नाम में दिक्कत आती है, प्रॉब्लम आती है। तो ये मैंने देखो क्वेश्चन दिया है, ठीक है, और ये एनसीईआरटी के ही आपके हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में बहुत सारे नोमेनक्लेचर के क्वेश्चन, और अब तक ये रिकॉर्ड रहा है कि नीट में अगर क्वेश्चन आया है आयुपेक नेम से इनऑर्गेनिक ये कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर में से, तो वो एनसीईआरटी में से आया है। तो जितने भी एनसीईआरटी के क्वेश्चन है सारे कर डालो, कुछ तो मैं ही करवा दे रही हूँ और कुछ आप लोग कर लेंगे। तो जल्दी से आप एक काम करो, कितने ये 5 है ना, जल्दी से लिखो, फिर आप आंसर मैच करना। चलो जल्दी से, कितने सेकंड लोगे? 30 सेकंड्स बहुत है क्या? चलो 40 सेकंड्स ले लो। ठीक है, 40 सेकंड्स ले लो, और ये जल्दी से पांचों के पांचों जो है नाम लिखो इसके, और फिर इसके आंसर मैच करना आप लोग। ठीक है, नंबर नहीं कटवाने हमें इस चैप्टर में। कल का जो लेक्चर होगा, कल हमारा वीबीटी और वर्नर थ्योरी पे रहेगा कंप्लीट। चलिए करिए और हैंड रेस करते जाइए बेटा। मैं लास्ट स्टूडेंट है? नहीं, इसके बाद और भी हैं, बहुत हैं। आप लोग करते जाइए बस। आप पूछने का बता जा रहे हैं आपको। अच्छा, हाँ, यही तो होता है रिवीजन में, यही होता है कि जहाँ पे टीचर कम बोले बच्चे ज्यादा बोले, लेकिन ज्यादा बोलने का ये मतलब नहीं हम
बोलते ही रहो। बोलने का मतलब है अगर टीचर बोल रहा है कि बेटा ये करके दिखाओ तो आप लोग अपना प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग ऐसा कर रहे हैं इट मीन्स सही जा रहे हैं आप लोग, ठीक है। चलिए करिए। आई थिंक 40 सेकेंड्स हो गए हैं क्या? हो गए हैं, ठीक है। करो इसको, हैंड रेस करो। प्रियांशु ने कर लिया है, और किसने कर लिया है? अलीशा ने कर लिया है, साक्षी ने कर लिया है, पायल ने कर लिया है, दिया ने कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे 5 हैं और 5 के 5 चलो सबसे पहले मुझे कौन बताएगा, कौन बताएगा? दिया, मुझे फर्स्ट का नाम बताओ बेटा। दिया। डायमीन, क्लोराइडो, नाइट्राइटो एंड प्लैटिनम 2। डायमीन, और इतनी जल्दी बोल दिया मैम, मैं नहीं लिख पा रही है। क्लोराइडो, नाइट्राइटो एंड प्लैटिनम 2। ठीक है, प्लैटिनम 2 ही है ना इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। देख लो बच्चों सारे Yes, -1 इसका होगा, -1 इसका, तो उस पे पॉजिटिव आ जाएगा। बहुत बढ़िया। तो ये इसको मिलते हैं 1 नंबर, ठीक है, वेल डन। उसके बाद जो मुझे सेकंड बताएंगे वो बताएंगे मुझे जुनैद। सेकंड का बताओ बेटा, बी वाले का। सेकंड वाले का बेटा नामकरण करो। हाँ मैम ये नाइट्रो भी हो सकता है फर्स्ट वाले में, नाइट्रेटो की जगह पे। नहीं 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 बेटा, इसमें नाइट्रो मत लिखना, क्योंकि जब इसका आयुपक नेम लिखते हो तो नाइट्राइटो लिखना पड़ेगा इसको। वैसे आप नाइट्रो बोल दो बेशक। मैम पोटेशियम ट्राइऑक्सिलेट 3 पोटेशियम, वेरी गुड। आगे ट्राई, ऑक्सीडेटो, हाँ, क्रोमियम, और ऑक्सीडेशन स्टेट मैम क्रोमेट मैम मैम ठीक। शाबाश। यहाँ पे पता चलता है बच्चे कितने एक्टिव हैं। हाँ, और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी गुड। सबका यही आया है? यस मैम। थर्ड का मुझे बताएंगी अंजलि सिंह। अंजलि बेटा आप बताओ। अंजलि सिंह। डाइक्लोरो, डाइक्लोरिडो, बिस, इथेन, 1,2-diamine, कोबाल्ट, 3rd क्लोराइड। इथेन, 1,2-diamine, कोबाल्ट, 3 क्लोराइड, ठीक है। क्योंकि -2 ये होगा, -1 ये, तो +3 उस पे हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वाले का मैम इसमें क्लोराइड पहले आ गया ना? क्या हुआ? क्लोराइड पहले आएगा ना कोबाल्ट से? मैम बिस इथेन 1,2-diamine पहले एक आएगा। सेकंड, रुक जाओ पहले तो अपने आप को सारे म्यूट करो। मुझे एक साथ सबकी आवाजें नहीं सुनाई दे रही। पहले तो मुझे ये बोलो, जो बोल रहा है कि क्लोराइड पहले आएगा, कहाँ पे क्लोराइड पहले आएगा बेटा? कोबाल्ट से पहले ना, इधर आओ। ये वाला, अरे ये तो ब्रैकेट के बाहर है ना, इसको तो बाद में लिखोगे बेटा, ठीक है। ये वाला सी देखना है अल्फाबेट में, और इसमें ई, तो सी पहले आता, तो मैंने यहाँ पे सी लिखा है। क्लोराइड क्या है? ब्रैकेट के बाहर है। दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ लिगेंड, ठीक है। ये लिगेंड नहीं है। लिगेंड वो है जो अंदर लिखे हुए हैं। उसके अलावा कोई कुछ पूछ रहा था? डाई को नहीं देखती। क्लोराइड को कह रही है शायद। डाइक्लोराइडो लिखा तो हुआ बेटा। मैम वो कह रही है कि इथेन मैम ये लोग कह रहे हैं कि 1,2-diamine पहले आएगा और उसके पहले बाद आता है। डाइक्लोरिडो आएगा। वो तो हम तब देखते हैं ना मैम, जब हम फॉर्मूले सिंधु जो आप बोलो, नोमेनक्लेचर के आप बोलो। फॉर्मूला बनाते हैं आप बोलो, अल्फाबेटिक। एक सेकेंड, आप बोलो क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो? हाँ सुंदू साहब बताओ बेटा, क्या कह रहे थे? मैम मैं ये कह रही थी कि अगर हाँ। अल्फाबेट हम देखते हैं तो वो तब देखेंगे ना, अगर हमें नोमेनक्लेचर गिवन है उससे अगर हमें फॉर्मूला बनाना है तब हम अल्फाबेटिक ही लगाएंगे ना उससे। वैसे तो हम हाँ जैसे बच्चों, डाई, और आप लोग क्या कर रहे हो? डाई और बिस को अल्फाबेट में काउंट कर रहे हो क्या? उसको नहीं Yes, करना ma'am. है आपको, लिगेंड के अल्फाबेट को काउंट करना है। नहीं तो बहुत भयानक हो जाएगा बेटा, वो तो गलत हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है। आपको लिगेंड का अल्फाबेट चेक करना है, और एक एक करके बोल लिया करो। तुम लोग सुनते ही नहीं हो मेरी बात, ठीक है। अब फोर्थ वाले पे आओ। फोर्थ वाला कौन बताएगा? मैं बता दूं मैम? नहीं, अनीशा आप बताओ। मैम मरकरी टेट्रा आइसोसाइनाइडो कार्बोनेट। अच्छा आपने वो बता दिया, कोई बात नहीं। मरकरी टेट्रा आइसोसाइनाइडो कोबाल्टेट। आइसोथायोसाइनेटो, थायोसाइनेटो, कोबाल्ट, कोबाल्टेट या कोबाल्ट? कोबाल्टेट। हाँ,
और इसके ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी? 1 1 नहीं फोर आएगी, मरकरी में +1 होगा ये, और ये -4, तो कितना हो गया? +3। ठीक है, उसके बाद ये वाला कर लिया आप लोगों ने? यस मैम। यस मैम, कर लिया। शैली इसका आंसर बताना। पेंटामीन क्लोराइडो कोबाल्ट 3 क्लोराइड में सही कुछ है। नहीं नहीं, एक बार फिर बोलो। पेंटामीन पेंटामीन, हाँ, क्लोराइडो कोबाल्ट। कोबाल्ट कहाँ है? ये तो CO3 है बेटा, कार्बोनेटो है ये तो तुम लोगों का। यस मैम, वही कार्बोनेटो गलत हो जाएगा अदरवाइज। ठीक है, ये देख लो एक बार, फटाफट से आंसर मैच कर लो सारे, जल्दी से आंसर मैच कर लो। ठीक है, तो फिर आगे चलते हैं हम लोग। जिसके ठीक है वो 5 नंबर दे दो अपने आप को। चलूं आगे? ठीक है, चलिए क्वेश्चन के लिए कुछ आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाई हूं मैं। पहले का मुझे बताइए, सेकंड का मुझे बताइए। दोनों क्वेश्चन के लिए आपको मैं 8 सेकंड्स दे रही हूँ, 4 सेकंड ईच। बस थोड़ा सा ही रहता है, छोड़ रही हूँ बस आपको। क्लास में आने से पहले बहुत बच्चे एक्साइटेड होते हैं, कोऑर्डिनेशन होगा, लेकिन जैसे ही यहाँ पे 60 स्टूडेंट्स आई थिंक ज्वाइन करे थे और अभी 41 है, तो बस समझ जाओ अभी क्या होने वाला है। हो गया क्या? ये वाले दोनों क्वेश्चन हो गए हैं क्या? एक बार हैंड रेस। काफी बच्चों ने कर रखे हैं भाई, क्या बात है। ओके, 12 स्टूडेंट्स हैं। अरे वाह भाई वाह। वैशाली, पहले का आंसर बताओ बेटा। मैम सेकंड। ट्राइअमीन, ब्रोमाइडो, क्लोराइडो, नाइट्राइटो, N3, यही आ रहा है क्या? मैम मेरा तो 1 आया। 1 आया बेटा? कोबाल्टेट नहीं आएगा, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है ना, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है। मैंने कहा था जब ब्रैकेट के लेफ्ट हैंड साइड कुछ लिखा हो देन आप कंसीडर करोगे 1 आयनिक कॉम्प्लेक्स है, तो कोबाल्टेट तो वैसे ही नहीं आ सकता। ऑप्शन एलिमिनेट करना था, ये विदिन 2 सेकेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट का मुझे आंसर बताएंगे तबस्सुम। आप बताओगी बेटा सेकंड वाले का। यस यस, अनम्यूट योरसेल्फ और बताओ, मजे से बताओ। बता ही नहीं रहे हो। ओके, मेघा आप बताओ। मैम डी। लास्ट डी वाला। यस, ये क्रोमेट होगा। अमीन, अमीन, यस, टेट्रासाइनाइडो, नाइट्राइटो, N क्रोमेट। एक बार ऑक्सीडेशन स्टेट देख लो सारे बच्चे इसकी, -1 -4, कितना हो जाएगा? सही है मैम। मैम 3 होगा। अच्छा एक सेकंड रुको, x -1 -4, और ये तो न्यूट्रल ही हो गया, -2। हाँ, तो 3 होगा बेटा। मैम बी ऑप्शन होगा। फिर भी ऑप्शन होगा। ठीक है मेघा, ठीक है। NO2 इज योर -1, NH3 इज योर न्यूट्रल, एंड Cl इज योर -1, तो 4 है तो -4 हो जाएगा। ठीक है, यही आया था सबका। यस मैम। ओके, एक ये वाला। अच्छा, इसमें ये फॉर्मूलाज लिखे हुए, एक काम करो, ये लास्ट क्वेश्चन है फिर इसका, हाँ लास्ट ही है इसका, एक बार फटाफट से फॉर्मूला लिख दो। ले लो तुम 30-40 सेकंड ले लो, और उसके बाद इसको फिर करते हैं, वाइंड अप करते हैं बेटा। और जितने भी नॉमेनक्लेचर के क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिए हैं वो कर लेना, और एनसीईआरटी के मत छोड़ना, बहुत सारे क्वेश्चन, और कुछ तुम्हें इतने प्यारे प्यारे क्वेश्चन भी दिखेंगे अगर एनसीईआरटी के करोगे तो। कुछ मैंने करा दिए हैं, कुछ आप कर लेना। ठीक है, तो साथ साथ आप कोऑर्डिनेशन को रिवाइज करो अच्छे से। हाँ मैम, एक क्वेश्चन है जिसमें 2 कोऑर्डिनेशन पेयर बनते हैं ना, हाँ, क्वेश्चन वो मैं कल बताऊंगी। उसमें क्वेश्चन बढ़िया था मैम, उसमें 2 मतलब एक में ब्रैकेट में 2 आ रहा है, एक में 3 आ रहा है, वो क्वेश्चन बढ़िया था। हाँ, वो मैं मेरा कह गलत हुआ था पहली बार में। एनसीईआरटी में है, 1-2 क्वेश्चन ऐसे हैं। चलिए ये वाला करिए। आई नो टाइम लगेगा थोड़ा, कोई नहीं, ले लो तुम 1 मिनट ले लो, और जैसे ही हो जाए अपने हैंड रेस करना स्टार्ट करो।
हाँ करो, शाबाश, वेरी गुड। देख रही हूँ मैं कौन कौन कर रहा है। सृष्टि यादव, वैशाली, शबनम, वेरी गुड। सलोनी, वेयर आर यू बेटा? ऋषभ, तुम ड्रॉपर बैच से हो क्या बेटा, या रेगुलर हो स्टूडेंट? क्योंकि मैंने तुम्हारा नाम नहीं देखा है कभी भी। सलोनी, हो गया क्या तुम लोगों का? ठीक है, फर्स्ट क्लास में आए हो मतलब समझी नहीं मैं, आप कौन से वाले उसमें हो, ग्रुप में एडेड हो बेटा? अच्छा आपने, हाँ तभी मैं सोचू, मैं फर्स्ट टाइम देख रही हूँ तुम्हारा नेम। ये जल्दी से मैच करो, सही है क्या सबके? बेटा इसको ध्यान से देखना, इसमें आप लोग गलती कर देते हो, इसको ऐसे करके समझ सकते हो आप लोग। अच्छा आप फर्स्ट टाइम आए हो सिर्फ देखने, मतलब कोऑर्डिनेशन पढ़ने। ओके ठीक है, ओके ऋषभ। मैम एक बार फिफ्थ वाला आप बता दो। ओके फिफ्थ वाला मैं बता देती हूँ क्या लिखा, अरे ये भी आधा अधूरा लिखा हुआ है। फिफ्थ वाला क्या है, क्या लिखा हुआ है, क्लोराइडो। चलो लिखो भाई इसको, ये लिखा हुआ है, क्लोराइडो लिखा हुआ है, ठीक है, प्लेटिनम लिखा हुआ है, नाइट्रेट लिखा हुआ है। क्या करेंगे इसमें देखो, x-2 और ये 4 आई हुई है। मस्त क्वेश्चन है ये, बताओगे मुझे क्या गड़बड़ है? मैम NO3 का -2 होता है ना? NO3 का -1 होता है बेटा। मैम हमें ना यहाँ पे 6 करनी है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। किसकी बेटा? 6 नहीं 3 करनी है क्योंकि प्लैटिनम की 3 आ रही है ना। मैम NO3 के ब्रैकेट में आएगा 2। NO3 2 करना है। अब देखो, यस मैम सही है। ठीक है मैम। ठीक है, ये देखो क्या किया इन्होंने, यहाँ पे प्लेटिनम Cl2 En2, ये कितना आ जाएगा 2+, ठीक है, और ये क्या आ जाएगा 2NO3 नेगेटिव। अब निकाल लो x-2 2, तो x आ जाएगा +4। ऐसा ही था आई थिंक प्रियांशु, जो तुम अभी बोल रहे हो ना, वो ऐसा टाइप का क्वेश्चन था एनसीईआरटी में। हालांकि ये नहीं था। बाकी हो गए सारे? मैम एक बार आंसर वाली स्लाइड। हाँ ये देख लो एक बार बेटा। ठीक है, डन। ओके बच्चों, ठीक है, तो ये आपके होमवर्क है, देखो बेटा ये सब आपका होमवर्क में जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में हम वर्नर थ्योरी एंड वीबीटी करेंगे। और ये एक दो चीजें और बतानी है आईयूपैक नेमिंग में, वो मैं आपको कल वाली क्लास में ही बताऊंगी। और समराइज तो चलो वैसे हमारा ये रेगुलर लेक्चर नहीं है, रिवीजन हो रही है, बट फिर भी आप मुझे बता सकते हो कि क्या क्या हमने पढ़ा है आज। हमने सबसे पहले डबल सॉल्ट पढ़ा था और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पढ़ा था। ओके, डबल सॉल्ट वर्सेस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, यस यू कैन राइट इन चैट बॉक्स बेटा, बिल्कुल बढ़िया, ठीक है। उसके बाद मैम लिगेंड्स के बारे में पढ़ा था। शाबाश। देन फिर मैम डेंसिटी, फिर मैम और फिर मैम उसके बाद हमने पढ़ा था न्यूट्रल IUPAC नेम। नहीं, न्यूट्रल आईयूपैक नेम नहीं पढ़ा था, उसमें उसके देखे थे टाइप ऑफ लिगेंड, ठीक है। यस मैम। आईयूपैक करा था, कोऑर्डिनेशन नंबर भूल गए। मैम मोनोडेंटल आयनिक लिगेंड्स देखा था, पढ़ा था हमने। और फिर एम्बिडेंटेट लिगेंड्स। हाँ एम्बिडेंटेट लिगेंड, वेरी गुड। और हमने फ्लेक्सिबल डेंटेट लिगेंड्स पढ़ा था। एक्सीडेंटेट लिगेंड पढ़ा था, ये बहुत इंपॉर्टेंट था एम्बिडेंटेट वाला। और फिर मैम हमने चिलेशन पढ़ा था। यस, चिलेशन इज आल्सो इम्पोर्टेंट। और एक आपका बाइडेंटेट, उसका आपका एक टॉपिक होगा हेट्रोलेप्टिक और होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स, ठीक है। मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि वो बताने, मतलब आई थॉट कि वो आप लोगों ने कर लिया होगा। तो ध्यान रखना, होमोलेप्टिक में सेम टाइप ऑफ लिगेंड होते हैं, जबकि हेट्रो में डिफरेंट टाइप ऑफ लिगेंड होते हैं, ठीक है। तो ये वाली चीजें थी, बाकी आप लोग होमवर्क कर लीजिएगा। और बस फिर हम कब मिलेंगे, अब कल ही मिलेंगे अब तो हम। शिवानी मैम, हाँ ठीक है। तो मैम हमारी बायो क्लास क्यों नहीं हो रही? बेटा बायो की क्लास पहले आप लोगों का, मतलब एक मिनट रुको, ये क्या हो रहा है पता नहीं, लैपटॉप को क्या हो जाता है।